वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज एक और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट मरकरी का ट्रांजिट हो रहा है। मरकरी फिर जो है एक ही घर में लंबे अरसे तक रहेगा, यानी कि 70 डेज यानी 70 से 72 दिन तक ये एक घर में फिर दोबारा रहेगा और फिर दोबारा वाटर एलिमेंट में रहेगा। पहले भी पाइसिस में एक लंबा अरसा गुजारा, अब यहाँ पर कैंसर में यानी कि बुर्ज सुरतान में 22 जून को ये बुर्ज जोजा से निकल गया, यानी अपने घर से निकलकर ये बुर्ज सरतान में आ जाएगा और वहां पर ये रहेगा 30 अगस्त तक। यानी बीच में ये रेट्रोगेट भी होगा। ये जो है 18 जुलाई को वक्री होगा, यानी कि रेट्रोगेट होगा, जो कि सुबह 9:45 के ऊपर ये वक्री होगा और 11 अगस्त को ये सीधा होगा, डायरेक्शन इसकी सीधी होगी और ये 12:27 पर सुबह के टाइम पर ये सीधा हो जाएगा और 30 अगस्त तक ये कैंसर में ही रहेगा। मरकरी अमूमन एक घर में मून के बाद सबसे फास्ट तरीन प्लैनेट है। मरकरी कम्युनिकेशंस, मरकरी बिजनेस, मरकरी जहानत, इंटेलिजेंस, मरकरी जितना भी हमारा बोलचाल का तरीकाकार है उससे ताल्लुक है, बिजनेस का ताल्लुक उससे है, ट्रेडिंग का ताल्लुक उससे है और मरकरी बहन, बुआ, फूफा, फुप्पो, खाला, इन सब से ताल्लुक जो है, छोटी बहन, इसका ताल्लुक जो है मरकरी से होता है। मरकरी एक अरसे तक फिर कैंसर में रहेगा। हालांकि कैंसर में वाटर एलिमेंट में ज़्यादा कंफर्टेबल की फील नहीं करता। पाइसिस में इसको जवाल होता है और वाटर एलिमेंट पे यहाँ पे कैंसर में भी एक लंबे अरसे तक रहेगा और सैटर्न के साथ इसकी ट्राइंग रहेगी। यानी सैटर्न पाइसिस में है और ये कैंसर में है और इसकी ये ट्राइंग होगी। 16 जुलाई को सन भी इसके साथ आ जाएगा और 20 अगस्त को वीनस 10 दिन के लिए इसके साथ आके बैठेगा। यानी कि मरकरी का ये जो है काफ़ी लंबे अरसे तक का ये इसका ट्रांजैक्शन है, कम से कम 70 से 72 दिन का ये इसका ट्रांजैक्शन है और यहाँ पर ये कैंसर में रहेगा ना, ये पिछले घर की तरफ जाएगा, यानी कि रेट्रोगेट होकर पिछले घर की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन जब ये रेट्रोगेट होता है पिछले घर का असर ज़रूर देता है, लेकिन बाज़ होता है कि प्लैनेट पिछले घर में वापस चले जाता है डिग्री वाइज। तो यहाँ मरकरी कैंसर में ही रहेगा, पिछले घर की तरफ नहीं जाएगा। तो यहाँ पे इसका ये ट्रांजैक्शन बड़ा इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पे ये जुपिटर, सैटर्न और मरकरी के नक्षत्र जो है, 3 नक्षत्र जो है, जो यहाँ पे इसका अपना नक्षत्र भी जो है वो आएगा। तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जब हम डीप स्टडी करते हैं नक्षत्र को, जब लेकर आते हैं तो डीप स्टडी देखी थे कि प्लैनेट एक्चुअल रिजल्ट जो है वो किस तरह देगा, किस तरह वो पिन पॉइंट करके आपके लिए जो वो करेगा। तो हर इतना तो ज़रूरत मैंने आपको देखा कि इतनी तो आप फील नहीं करते। वो बेसिकली आप तो इंटरेस्टेड होते हैं कि 12 जोडिक पे इसके क्या असर पड़ेंगे, उसमें आप ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। डीप में ये क्या आपको उसके असर मिलेंगे उसमें आपको कोई महल वो होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि जितना भी अच्छा आपका जुपिटर का होगा, नक्षत्र सैटर्न का होगा, ये मरकरी का अपना होगा, अगर वो आपके अच्छे तारे पे हैं तो डेफिनेट इसका मरकरी का ये ट्रांजिट जो लंबे अरसे तक के लिए वो काफ़ी हद तक बेनिफिट फ़ायदा देगा। अब जब यहाँ पे सैटर्न के साथ इसकी ट्राइंग बनी रहेगी 72 दिन तक या 70 दिन तक, फिर सन के साथ भी इसका कंजक्शन होगा, फिर वीनस के साथ भी लास्ट टाइम होगा, तो ये बड़ा पॉजिटिव प्लैनेट के साथ सैटर्न को कैरियर वर्क का कारक है। सन आएगा तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से, नेम और फेम की तरफ से, जो है फादर की तरफ से बेनिफिट वगैरह मिलते हैं। अब मरकरी का 12 जोडिक के ऊपर क्या असरात पड़ेंगे इसके ऊपर हम डिटेल के साथ, क्योंकि अब ज़्यादा इंटरेस्टेड जो है वो 12 जोडिक के ऊपर होते हैं, तो हम 12 जोडिक के ऊपर ही इसके ऊपर डिटेल के साथ बात करते हैं। मरकरी क्योंकि कम्युनिकेशंस और बिजनेस का भी कारक माना जाता है, हाई स्टडी का भी कारक माना जाता है, स्टडी का भी कारक माना जाता है, स्टडी भी सारी इससे रिलेटेड है और जितना भी आपको नॉलेज वगैरह सीखते हैं उसका भी रिलेटेड जो है मरकरी से ताल्लुक है। तो मरकरी ही आपको बिजनेस की तरफ मूव भी करता है, अपने काम की तरफ मूव भी करता है। मरकरी ही वो मेजर प्लैनेट है। फलक का ये तीसरे और छठे घर का मालिक, यानी बुर्ज जोजा और बुर्ज सुमला यानी कि विर्गो का ये मालिक है। यानी एक तीसरे घर का जो हिम्मत और करिश का मालिक है और छठा घर जो कॉन्फ्लिक्ट का घर है, सर्विस का घर है, कम्युनिकेशंस का तीसरा घर होता है, छठा घर जो है सर्विस का होता है, उसका आपके जितने भी डिस्प्यूट होते हैं
कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसका ताल्लुक भी छठे घर से ही होता है। मरकरी उस घर का भी मालिक है, तो मरकरी के असरात बड़ी तेजी के साथ देखने को मिलते हैं। तो 12 ज़ोडिक पे बुर्ज हमल से हम शुरू करते हैं। बुर्ज हमल का ये तीसरे और छठे घर का मालिक है। तीसरे और छठे घर का मालिक जो कि बुरे घर माने जाते हैं, उसका मालिक चौथे हाउस में काफी अरसे के लिए रहेगा, फोर्थ हाउस में रहेगा। पॉजिटिव प्लेनेट है, सो नेगेटिव प्लेनेट नहीं लिया था। अब मरकरी फोर्थ हाउस में रहेगा तो छठे का मालिक भी है, तो कुछ थोड़ा सा घर में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पड़ सकता है आपके। छठा घर ननिहाल से भी होता है, तो ननिहाल से भी कोई थोड़ा जो है कॉन्फ्लिक्ट वगैरह जो है वो आपको यहाँ पर ज़रूर पड़ सकता है, यानी घर में टेंशन्स वगैरह का माहौल जो है वो भी रह सकता है। और सैटर्न के साथ ट्राइंग भी होगी इसकी, जो कि आपके 11th और आपके 10th का मालिक है। तो यहाँ पे कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में ज़रूर कोई ना कोई आपके इम्प्रूवमेंट जो है देखने को मिल सकती है। अगर आप अपना काम करना चाह रहे हैं, अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो यहाँ मौके ज़रूर आपको मिलते हुए नजर आएंगे। लेकिन मरकरी आपके तीसरे घर का यानी कि स्किल का भी मालिक है, कम्युनिकेशंस का भी मालिक है, आपके सर्विस शॉर्ट ट्रेवल का भी मालिक है, छोटे बहन भाइयों का भी मालिक है। तीसरा घर पड़ोसियों का भी होता है, तीसरा घर आपका स्किल का भी होता है, आप किस तरह बोलते हैं उसका भी मालिक जो है तीसरा घर होता है। तीसरे का मालिक अपने से दूसरे घर में, तो डेफिनेटली तीसरे घर को जो स्ट्रेंथ देता है वो फोर्थ हाउस ही देता है। तो तीसरे घर से तो काफी हद तक आपको यहाँ पे बेनिफिट फायदे यहाँ पे मिलते नजर आएंगे। छठे से ये 11th में बैठा हुआ है। छठे के लिहाज से अगर आप कोई लोन वगैरह अप्लाई करने जा रहे हैं, कोई सर्विस देने जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपको काफी हद तक सर्विस मिल सकती है। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट से आपने बचना है, कॉन्फ्लिक्ट कोई पैदा हो सकता है, तो इस चीज़ों से अगर आपने बच लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जब ये रेट्रोग्रेड होगा 18 जुलाई को, तो ये अपने पिछले घर की तरफ ये असर देगा जो जुपिटर के साथ मिलेगा, यानी जुपिटर आपके 9th लॉर्ड का मालिक है। तो यहाँ जब पिछले घर का असर देगा तो वहाँ पे भी उसका पॉजिटिव अपना घर होगा, वो भी आपके लिए काफ़ी बेहतर है। काफ़ी कुछ आपको यहाँ आपको अगर अपने स्किल की तरफ पहचान लेते हैं, अपना स्किल को पहचान लेते हैं, ऑनलाइन काम वगैरह करते हैं, तो यहाँ पे इसके असरात आपको काफ़ी हद तक पॉजिटिव देखने को मिल सकते हैं आपको यहाँ पर। क्योंकि ये अगर रेट्रोग्रेड भी होगा तो वो पिछले घर में होगा, तो वो अपना घर है इसका, तो उसके भी रिजल्ट आपको बेहतर मिलेगा, यानी कि आपको भरपूर अंदाज से मौका मिलेगा अपनी सलाहियत को दिखाने का। फोर्थ हाउस में वैसे भी ये अच्छा माना जाता है, पॉजिटिव प्लैनेट है, वो फोर्थ हाउस में बैठा होगा। फोर्थ हाउस केंद्र हाउस होता है यहाँ पे, बेशक वाटर एलिमेंट में यहाँ पे इसका अपना नक्षत्र भी है, फिर सैटर्न भी इसका दोस्त का नक्षत्र, फिर जुपिटर का भी। तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर, आपके कैरियर से लाभ से रिलेटेड चीज़ें जो है काफ़ी हद तक बेनिफिट फायदा आपको देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे 12th हाउस का भी, क्योंकि 12th हाउस भी है, तो अगर आपका लॉन्ग रन में कोई फॉरेन जाने का प्लान है, या वहाँ पे सेटलमेंट का है, या अपना इन्वेस्टमेंट करने का प्रोग्राम है, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का प्रोग्राम, तो यहाँ पे भी जो है काफ़ी हद तक चीज़ें देखने को आपको मिल सकती हैं कि कुछ चीज़ें इस तरफ आपकी मूव हो सकती हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा सा उसका बेनिफिट और फायदा भी आपको मिल सकता है। इस चीज़ों से आप काफ़ी हद तक चीज़ों को बेनिफिट फायदा में ले सकते हैं। तो मरकरी टोटल ये यहाँ पे 70 से 72 डेज यहाँ पे रहेगा, जो आपके लिए काफ़ी हद तक चीज़ों को, अगर आप सर्विस देते हैं, क्योंकि सर्विस से छठा घर से ये 11th हाउस में बैठा है, तो सर्विस दे के भी आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि छठे घर में आपके कोई भी प्लैनेट नहीं है, उससे अगले घर में मार्स और केतु है, तो ये मरकरी का ट्रांजिट जो है काफ़ी हद तक, हालांकि इस लगन में, एरिस लगन में मरकरी को मेलिफिक माना जाता है, यानी कि बुरा माना जाता है। छठे का लगन से भी इसकी दुश्मनी मानी जाती है, और तीसरे और छठे घर का मालिक है। लेकिन है ये पॉजिटिव प्लैनेट, केंद्र में बैठा हुआ है। केंद्र में एक पॉजिटिव प्लैनेट का बैठना काफ़ी हद तक बेहतर सूरत हाल आपके लिए ये कर सकता है, चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर अंदाज में हो सकती हैं। छोटे बहन भाइयों का मसला मसाइल, तो वो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर यहाँ पे होती हुई आपको दिख सकती हैं, चीज़ों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट। क्योंकि मरकरी के जितने भी नक्षत्र आएंगे आपके, वो आएंगे 4th हाउस में और 8th हाउस में और 12th हाउस में, यानी रिसर्च से भी रिलेटेड कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पे मिल सकती हैं। सैटर्न का नक्षत्र भी नहीं पे आएगा, कुछ सडनली चीज़ें एकदम आपके सामने आ भी सकती हैं, और सडनली कुछ पुरानी चीज़ें भी जो हैं हमने वो भी आपको फेस करना पड़ सकता है। तो कुछ सडनली चीज़ों का भी असरात यहाँ पे देखने को आपको प्रॉपर्ली मिल सकते हैं। यहाँ पर अगर सैटर्न के नक्षत्र पे, या मरकरी के नक्षत्र पे, या जुपिटर के नक्षत्र पे कोई भी प्लेनेट आपका बैठा होगा, तो वो भी फुली एक्टिवेट होगा। अब ये कैंसर में बैठा है, तो
स्कॉर्पियो में कोई प्लैनेट नहीं है ट्रांजिट में, तो यहाँ पर सैटर्न के साथ है, तो बहुत से लोग जो है अपना बिजनेस, जो एरिस वाले हैं, वो अपना बिजनेस शुरू करने का यहाँ पे सोच सकते हैं, और जाने का भी जो है शिष्टाचार यहाँ पर उनका बन सकता है। यहाँ पर थोड़ा हेल्थ भी कुछ छठे घर का मालिक है, और मरकरी जो है नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो थोड़ा फीड कर सकता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मेंटली भी थोड़ा अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, और इंटेलिजेंस का कारक भी है ये, तो नसों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थोड़ा सा फेस करना पड़ सकता है। छठा घर जो है वो स्टमक से रिलेटेड है, और तीसरा घर जो है अब बाजू आम जितने भी हैं इन चीज़ों से, और गले का हमारे जितने उस चीज़ों से भी है। तो यहाँ पे भी जब ये रेट्रोग्रेड होगा तो कंबस्ट भी होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने चीज़ों को थोड़ा ख्याल ज़रूर रख लेना। बात करें टॉरस की, बात करते हैं। टॉरस का ये योग कारक प्लैनेट है, दूसरे और छठे घर का मालिक है, यानी कि एक फिफ्थ का मालिक है, एक केंद्र का मालिक है, और दूसरे घर का मालिक है। टॉरस है, ये थर्ड हाउस में बैठ रहे हैं यहाँ पर। सेकंड का ये थर्ड हाउस जो है वो स्ट्रॉन्ग करता है, तो यहाँ मरकरी का बैठना आपका बोलने से बड़ा ज़बरदस्त काम होगा, यानी कम्युनिकेशन से रिलेटेड, ऑनलाइन से रिलेटेड, ये यहाँ चीज़ें आपके लिए बहुत ज़बरदस्त हैं, क्योंकि ये आपका एक योग कारक प्लैनेट है। सैटर्न के साथ ट्राइंग भी है, 11th हाउस है, 11th और थर्ड का बड़ा आपस में रिलेशनशिप है, यानी कि ये आपकी डिज़ायर का भी घर है। जो आप डिज़ायर सोचते हैं, ख्वाहिशत, 11th उसको पूरी करता है। 11th में बैठा हुआ सैटर्न के साथ उसकी ट्राइंग है, जो इसका मालिक है, यानी कि मरकरी जो है, इसका जो घर वहाँ पे जमुनाई में अपना बैठा हुआ है, जुपिटर बैठा हुआ है। तो ये बड़ा अच्छा एक ये सिस्टम जो है बन रहा है आपके लिए। यहाँ फाइनेंशियली गेन, कम्युनिकेशन के थ्रू, ट्रेवल के थ्रू, अपने स्किल के थ्रू बहुत सी चीज़ें आप बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ जो है बेहतर, और शॉर्ट ट्रेवल से आपको जो है, चाहे वो लॉन्ग ट्रेवल हो या शॉर्ट ट्रेवल हो, यहाँ से चीज़ें आपके बनती हुई नजर है, क्योंकि मरकरी जो है वो आपके थर्ड हाउस में बैठा, और 11th का जो सैटर्न है वो जो कि आपके 9th का लॉर्ड भी है, और आपके 10th का लॉर्ड भी, यानी कि शॉर्ट ट्रेवल से भी, लॉन्ग ट्रेवल से भी, कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में भी आपके लिए काफ़ी ये इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकता है। अच्छा, थर्ड हाउस कम्युनिकेशंस का भी होता है, और मरकरी का ताल्लुक कम्युनिकेशन से भी है। जब ये रेट्रोग्रेड होगा, कम्युनिकेशन होगा, तो आपको बहुत ज़्यादा थोड़ा सा केयरफुल इस सेंस में ज़रूर रहना पड़ेगा कि कुछ मिसकम्युनिकेशन हो सकती हैं। बहुत से लोगों के जो आईटी से रिलेटेड काम करते हैं या ऑनलाइन से रिलेटेड काम करते हैं, जब मरकरी रेट्रोग्रेड होगा और कंबस्ट होगा, तो काफ़ी हद तक ऑनलाइन में, यानी इंटरनेट से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम काफ़ी हद तक फेस करना पड़ सकती है लोगों को, जो काम करते हैं ऑनलाइन से रिलेटेड काम करते हैं, जो सारा काम ही इनका सोशल मीडिया से रिलेटेड है और उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर काफ़ी आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ेगा, किसी वक्त भी नेट की जो है वो बंदिश या प्रॉब्लम जो है वो आपको फेस करना पड़ सकती है यहाँ पर। तो ये चीज़ों का थोड़ा सा ज़रूर ख्याल, क्योंकि 18 जुलाई को ये रेट्रोग्रेड होगा, और ये कंबस्ट भी अगर हम इसको देखें तो ये कंबस्ट की ड्यूरेशन जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये कंबस्ट जो है ये 10 जून को भी, तो 23 जुलाई को मगरिब से गुरूब होगा, और 29 ये क्या नाम है 24 जुलाई को ये गुरूब होगा। तो यहाँ जो है कम्युनिकेशन का जो है फैक्टर, ख़ासतौर पर जो ऑनलाइन से रिलेटेड काम करते हैं, तो उन्हें बहुत केयरफुली रहना पड़ेगा, और डॉक्यूमेंटेशन को बार बार आपने विजिट करना है, बार बार आपने देखना है। वहाँ डॉक्यूमेंटेशन में कोई गलती हो सकती है। थर्ड हाउस जो है डॉक्यूमेंटेशन का भी है। कई लोगों ने वीज़ा अप्लाई किया होगा, कई लोगों का जो है डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड काम होता है, तो वो काफ़ी हद तक जो प्रॉब्लम देखने को फेस करने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे थर्ड हाउस में मरकरी का आना टॉरस वालों के लिए काफ़ी हद तक जो है डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, शॉर्ट ट्रेवल से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड और ऑनलाइन से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें बेहतर होती हुई नजर जरूर आएंगी। और दूसरे फाइनेंशियली ग्रोथ भी बढ़ती है, क्योंकि किसी भी घर की ताकत जो उससे दूसरा घर होता है, तो दूसरे घर से ये अपना जो तीसरा घर है आपका वो उसका दूसरा घर बनता है। तो डेफिनेट यहाँ पर मरकरी आपको एक स्ट्रेंथ ज़रूर देगा। और आपका ये फिफ्थ का भी लॉर्ड है जो इंटेलिजेंस का भी मालिक होता है। तो फिफ्थ से ये 11th में बैठा हुआ है। जो बच्चे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं उनके लिए बड़ा आइडियल टाइम है।
यहाँ उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कुछ जो कम्युनिकेशन की साइड पे या बिजनेस की साइड पे जाना चाह रहे हैं या कोई नई ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत सपोर्ट जो है मिलती हुई नजर आएगी। क्योंकि फिफ्थ हाउस का मालिक भी है, फिफ्थ जो है लव अफेयर्स का भी मालिक है, औलाद का भी मालिक है। तो यहाँ से एजुकेशन के लिहाज से बड़ा बेहतर ये रिजल्ट आपको देता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे चीज़ें आपके लिए बेहतर होती हुई नजर आएगी, चीज़ों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि आपका ये एक योग कारक प्लेनेट भी है ये। और जब ये रेट्रोगेट भी होगा तो पिछले घर में आपने दूसरे घर की तरफ भी देखा, तो यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं। यानी कि वो जुपिटर की तरफ ही जाएगा, जो आपके लिए 8वें घर, अचानक घर का भी मालिक है। और आपके जो वाटर एलिमेंट है 11th हाउस में आता है, 3rd हाउस में आता है, और जो उसके बाद 7th हाउस में आता है। तो पार्टनर के साथ ही आपको काफ़ी कुछ जो है सीखने को मिल सकता है। बिजनेस में काफ़ी कई नई अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल सकती हैं, बिजनेस से रिलेटेड या फॉरेन से ट्रैवल जो है बिजनेस के पर्पस के लिए से आपका फॉरेन ट्रैवल जो है वो होता हुआ आपको दिखेगा। वो आपको चीज़ें काफ़ी बेहतर यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। ये चीज़ें काफ़ी हद तक लिए बेहतर आपके लिए ज़रूर हो सकती हैं। जो आपके पार्टनर के लिहाज से भी कई लोगों की जो है मैरिज का सिलसिला जो है वो भी बनता हुआ नजर आएगा। बिजनेस की अपॉर्चुनिटी जो है वो मिलती हुई नजर आएगी आपको। नए नए बिजनेस करने का स्टाइल वो भी आपको यहाँ पे काफ़ी हद तक मिल सकता है, क्योंकि कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी, जहाँ पे आपको एहतियात करना है जब ये 24 जुलाई को ये और गुरूब होगा कंबा और रेट्रोगेट भी होगा, तो वहाँ अगर थोड़ा सा एहतियात कर ले तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में मूव हो सकती हैं और बेहतर चीज़ें आपके लिए हो भी सकती हैं यहाँ पर। क्योंकि टॉरस के ये दूसरे और छठे दोनों ही घर बहुत अच्छे हैं। एक तो इनकम का घर है, दूसरा 5वां त्रिकोण का मालिक है ये, और वो से अपने से 11th में बैठा हुआ है। तो एजुकेशन में, लव अफेयर्स में, मामलत में काफ़ी हो सकता है। लेकिन एक टाइम पे जाके जहाँ पर आपको थोड़ा सा बहुत केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। कुछ चीज़ें दिखती हुई भी आपको गलत हो सकती हैं, आपकी कम्युनिकेशन में गैप आ सकता है आपकी। तो इन चीज़ों का थोड़ा फोकस कर लें तो ये बड़ा अच्छा है। एजुकेशन के लिहाज से भी, रिलेशनशिप के लिहाज से भी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। अब हम बात करते हैं बुर्ज जोजा, जिसका ये मालिक है। पहले पाइसेस में काफ़ी अच्छा ड्यूरेशन से गुजारा, अब आपके दूसरे घर में, पहले 10वें घर में थे, वो भी वाटर एलिमेंट था, अब दूसरे घर में लगन का मालिक दूसरे घर में 70 से 72 दिन के लिए आ रहा है। इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। यानी दूसरा घर फैमिली का घर होता है, इनकम का घर होता है, फैमिली का हाउस होता है, आपके खाने पीने का होता है, बोल चाल का होता है। मरकरी यहाँ पे बैठा तो आपके बोल चाल में काफ़ी हद तक एक इंटेलिजेंस ज़रूर झलकेगी, और यहाँ पे इसका लंबे अर्से तक बैठना आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर सूरत हाल बनाता हुआ नजर आएगा, जिसमें काफ़ी हद तक आपको, क्योंकि आपके ये लगन का दोनों केंद्र का मालिक है, लगन का भी त्रिकोण का भी, क्योंकि लगन केंद्र भी होता है और त्रिकोण भी, और 4th हाउस का भी मालिक है, उसे ही 11th हाउस में बैठा हुआ। तो हो सकता है कि आप घर या गाड़ी का जो है वो लेना चाह रहे हो, तो वहाँ पे उसका जो है सिस्टम बनता हुआ नजर आए। फिर मरकरी 10वें घर से बैठे उसको ट्राइंग में देखेगा, फिर सन भी इधर आएगा, सन जो का फिर 3rd का मालिक है, तो इसके साथ वो कंजक्शन होगा। तो यहाँ पे वो थोड़ा सा बेहतर सूरत हाल, गवर्नमेंट से फेवर या गवर्नमेंट से ऐसी चीज़ें ज़रूर हो सकती है। जब ये मरकरी रेट्रोगेट भी होगा तो लगन में ही होगा, तो काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर रिजल्ट ये देता हुआ नजर आएगा यहाँ पर। लेकिन जब ये कम्बस्ट होगा तो थोड़ा सा आपको उस वक्त अपना ख्याल रखना पड़ेगा। आपको बोल चाल में, लिखते हुए, कम्युनिकेशन करते वक्त बहुत केयरफुली, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन पे आप बगैर पढ़े हुए, ये बगैर चीज़ों को ये नहीं करना। मदर की हेल्थ के लिए थोड़ा सा ये बेहतर हो, वहाँ पे 11th हाउस में आएगा, तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर ही कर सकता है, जहाँ पे आपको काफ़ी हद तक रिलीफ भी मिल सकता है, जहाँ पे काफ़ी हद तक आपको यहाँ बेनिफिट और फ़ायदा भी यहाँ पे देखने को यहाँ पर नज़र आ सकता है। तो ये चीज़ें काफ़ी आपके लिए बेहतर होंगी, क्योंकि आपका लगन का मालिक है, फिर 4th हाउस का मालिक है जो एग्जॉल्टेड हाउस में। मरकरी एक वाहिद प्लैनेट जिसको अपने घर में एग्जॉल्ट होता है, और जमुनाई में इसका दूसरे घर में होगा, तो यहाँ पे काफ़ी हद तक आपको गेन या बेनिफिट फ़ायदा तो मिलेगा। दूसरे घर में मरकरी पॉजिटिव प्लैनेट यहाँ पे बैठा हो, और सेकंड में जुपिटर, लगन में जुपिटर बैठा हो, तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। सन जो कि आपके तीसरे घर का मालिक है, वो भी लगन में बैठा हुआ आपके, तो वो फिर इसका भी कंजक्शन होगा, बहुत देते हैं। योग भी जो है प्रॉपर्ली यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा, लेकिन यहाँ पे काफ़ी कुछ सेक्टर मरकरी का जो ट्राइंग है उससे भी काफ़ी हद तक बेनिफिट फ़ायदा आपको मिलता है। और कैंसर जो है आपका दूसरा घर बनता है,
वहाँ से आपको काफ़ी हद तक अच्छा छठा घर बनता है, यानी कि सर्विस से रिलेटेड आपको सर्विस दे के कोई बेहतर अंदाज में काम ले सकते हैं। आप कोई बेहतर जगह आपको जॉब की ऑफर आ सकती है कि दूसरी जगह आप जॉब कर सकते हैं, दूसरी जगह आपको बेनिफिट फ़ायदा मिल सकता है। हो सकता है यहाँ पे आपको कर्जा उतारने का भरपूर मौका मिले और चीज़ें थोड़ा सा बेहतर हो। कुछ चीज़ें शायद थोड़ा सा डिले कर करके होंगी, थोड़ा सा रुक रुक कर होंगी। तो यहाँ अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, थोड़ा पैनिक नहीं करते, क्योंकि जमनाई वालों में एक खूबी तो होती है ना कि उन्हें हर चीज़ की बड़ी जल्दी होती है, लेकिन चीज़ों को मैनेज बहुत अच्छा कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा हर माहौल में अपने आप को ढाल लेते हैं बहुत चीज़ों। यहाँ बस अगर चीज़ों को अपने थोड़ा वक्त के साथ चीज़ों को कंट्रोल करते हुए चले गए, चीज़ों को कंट्रोल किया, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। 4th हाउस उसका भी मालिक है, तो उससे ये 11th हाउस में बैठा है। घर गाड़ी का सुख जो है वो आपको मिल सकता है यहाँ पर। मदर की हेल्थ का जो है, और अगर प्रॉब्लम थी वो थोड़ी सी बेहतर यहाँ पे होती हुई यहाँ पे दिखेगी, चीज़ों में थोड़ा इम्प्रूवमेंट, बेहतर सूरत हाल आपको नजर आएगी। यहाँ पे चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होती हो सकती है। आपके यहाँ पे चीज़ों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को आपको मिलेगा, जो काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर चीज़ें जो हैं वो देखने को यहाँ पे मिल सकती हैं। चीज़ें काफ़ी बेहतर हो सकती हैं यहाँ पर, क्योंकि मरकरी यहाँ पर एक लंबे अरसा के लिए आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये 30 अगस्त तक रहेगा, और टोटल इसका ड्यूरेशन जो है ये सैजिटेरियस तक इस साल ये सफ़र पूरा करेगा। सैजिटेरियस आपका 7वां हाउस बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक लंबे अरसे तक कैंसर में रहेगा। पहले भी वाटर एलिमेंट में रहा था, तो वाटर एलिमेंट में ये साल बहुत अरसा रहा है। मरकरी एक फास्ट मूविंग प्लेनेट है, और ज़्यादा अच्छा तो ये अर्थ एलिमेंट में ज़्यादा अच्छा असर देता है, वहाँ पे इसको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो वह यहाँ पे आप अपनी बोल चाल से, अपने स्किल से बहुत सी चीज़ें, खासतौर पर जो बहुत लोग जिनका काम ही बोलने से है, उनके लिए तो बड़ा आइडियल टाइम है यहाँ पर जमुना है, और उनको तो बड़ा बेनिफिट यहाँ फ़ायदा देता हुआ यहाँ पे नज़र आएगा। चीज़ों में गेन होते हुए नज़र आएगा, चीज़ों में काफ़ी हद तक बेहतरी देखने को मिलेगी। और जब रेट्रोग्रेड भी हो तो लगन भी देखेगा, तो चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर। वहाँ पे भी पॉजिटिव प्लैनेट जुपिटर इसके साथ ही होगा, तो ये एक अच्छी चीज़ है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। कुछ लर्न करने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने मिलेगा। आपकी पर्सनैलिटी में काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जुपिटर यहाँ पे जो बैठा हुआ है तो उसको डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलती है। मरकरी को भी लगन में डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलती है। दूसरे घर में जुपिटर, तो बोलने की वजह से आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट फ़ायदा जो है वो यहाँ पे आपके काफ़ी हद तक अच्छा खासा आप उठा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे आपका 2 केंद्र का यानी त्रिकोण का भी मालिक और केंद्र का भी मालिक है। 2 अच्छे घरों का मालिक होने से जमनाई वालों के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पर है। अपना ही प्लैनेट है और वो दूसरे घर में होगा। दूसरा घर जो फाइनेंस का होता है, फैमिली का होता है, फैमिली में भी चीज़ें जो है थोड़ी बेहतर देखने को मिलेगी। लेकिन कुछ मिसकम्युनिकेशन जब ये रेट्रोग्रेड और कंबस्ट होगा, तो बस वहाँ पे आपको थोड़ा सा एहतियात करनी है, क्योंकि जब ये कम्युनिकेशन का भी मालिक है ना, हमारे डेली रूटीन का बोल चाल का भी मालिक है, तो बोलचाल में कोई ऐसा वर्ड्स निकल सकता है जो थोड़ा सा आप कहना कुछ चाह रहे थे, लेकिन अगला समझ कुछ हो रहे, तो उसमें बहुत ज़्यादा गलती होती है। एरर में बहुत गलती है, इंटरनेट में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो जो ख़ास तौर पर ऑनलाइन से रिलेटेड काम करते हैं, वो इन चीज़ों का ख़ास तौर पर 18 जुलाई से लेकर ये जो है 6-19 अगस्त तक इन चीज़ों का अगर थोड़ा सा फोकस कर लें, तो काफ़ी हद तक बेहतर रिजल्ट उनको देखने को मिल सकते हैं, जिससे उनके लिए काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर होंगी। क्योंकि मरकरी बुर्जोजा का फलक का 3रा और 6ठे घर का मालिक है, यानी कि हिम्मत और करेज का भी, और सर्विस का भी, और कॉन्फ्लिक्ट का भी। 2 बड़े घर इसको मिले हैं, और दोनों घर जो हैं, यानी कि हमारे सर्विस के, कम्युनिकेशंस के, हमारे अंदर स्किल कितना है, हम कितनी सर्विस देते हैं, हम कितना स्किल है हमारे अंदर, या कितना हम अपना सर्विस देते हैं, कॉन्फ्लिक्ट जितना है या रोग जितना है, उसका मालिक भी है। जिस तरह सैटर्न 10वें और 11वें का मालिक होता है, इस तरह ये 3रे और 6ठे घर का मालिक होता है। तो ये एक बहुत बड़ी इसमें 2 घरों में खूबी है। मरकरी जो है ड्यूल ज़ोडिक साइन कहलाते हैं, दोनों विर्गो भी और जमुनाई भी। तो मरकरी में भी डुअलिटी होती है, तो यहाँ पर चीज़ों में काफ़ी हद तक बेहतर है। जब ये रेट्रोग्रेड होगा तो ये अतिचारी भी होगा, ताकतवर भी होगा। तो जमुनाई वालों के लिए बड़ा अच्छा टाइम है, जिसको ये यूटिलाइज कर सकते हैं। अब हम बुर्ज सरतान यानी कि कैंसर की बात करेंगे। कैंसर का ये 12वें घर का और 3रे घर का मालिक है, और कैंसर में ये आ रहा है, यानी कि लगन जिनका कैंसर है या मून साइन जिनका कैंसर है, तो
यहाँ पे इसको डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलेगी, यानी खर्चों का मालिक लगन में आ गए, यानी ज़्यादातर आप खर्चे जो है अपनी ज़ात के ऊपर करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि 12वें घर का भी मालिक है, जो खर्चों का भी मालिक है, इन्वेस्टमेंट का भी मालिक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी मालिक है, और तीसरा घर स्किल का घर होता है। आपकी स्किल जितनी, कम्युनिकेशन, आपकी हिम्मत, आपकी करेज, आपकी डिज़ायर, ख्वाहिश, उसका मालिक है, और वो लगन में आके बैठ गया। तो यहाँ पे मरकरी का लगन में आके बैठना तो बहुत अच्छा है, आपके लिए बहुत अच्छा यहाँ पर रिजल्ट दे सकता है। हालांकि इस लगन में भी ये बुरा माना जाता है, लेकिन तीसरा घर आपकी हिम्मत भी है, आपकी करेज भी है, आपकी डिज़ायर भी है, और 12वें घर का मालिक खर्चों का मालिक भी है। तो खर्चा ज़्यादातर जो है अपने आप पर होता हुआ नजर आएगा आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन यानी बिजनेस का भी ये मालिक है, और ये आपके सेक्टर जो कि आपके 9th लॉर्ड का मालिक, उसके साथ ट्राइंग हो रही है। तो यहाँ से बहुत से कंसर्न जो होंगे, जो अपना बिजनेस का सोच रहे होंगे, यहाँ पे उनको बहुत भरपूर अंदाज से मौका मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे मरकरी का, सैटर्न का, जुपिटर, जो भी नक्षत्र है वो ट्राइंग के अंदर ही आएंगे। तो यहाँ पे आपको उल्लास से रिलेटेड, लव रिलेशन से रिलेटेड, इंटेलिजेंस से रिलेटेड, अपनी एजुकेशन से रिलेटेड, फॉरेन से रिलेटेड जो है चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होती हुई यहाँ पर, क्योंकि छठा घर जो है आपका, जो जुपिटर जो है यहाँ पर, जुपिटर का नक्षत्र भी आता है, और वो आपके 8th हाउस में भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए पॉजिटिव हो सकती हैं। कुछ रिसर्च बेस से रिलेटेड भी आपका काम यहाँ पर हो सकता है। कुछ चीज़ें ज़िंदगी में अचानक हो सकती हैं आपके साथ, उन अचानक चीज़ों से रिलेटेड भी आपको थोड़ा सा केयरफुली होकर यहाँ पे रहना पड़ेगा। थोड़ा ज़हानत से, इंटेलिजेंस से अगर चीज़ों को देखेंगे तो आपके लिए काफ़ी तक बेहतर सूरत हाल यहाँ पर नजर आएगी यहाँ पर, क्योंकि सैटर्न आपके जो है, वो सैटर्न का नक्षत्र तो यहाँ पर आएगा, वो आपके 7th और 8th लॉर्ड का भी मालिक है यहाँ पर। तो बहुत से लोगों की यहाँ पे शादी का सीन भी बनता हुआ नजर आएगा। और 8वां घर अचानक है, रिसर्च बेस है, जो लोग रिसर्च बेस से काम करते हैं उनके लिए बहुत बेहतर है यहाँ पर, बहुत बेहतर यहाँ पे सूरत नजर आएगी। जो रिसर्च से काम करते हैं, ऑडिट से रिलेटेड काम करते हैं, अकाउंटिंग से रिलेटेड काम करते हैं, या किसी भी रिसर्च बेस में काम करते हैं, उनके लिए बड़ा बेहतर, हायर एजुकेशन के लिए बड़ा बेहतर है। हायर एजुकेशन के लिए आपको यहाँ पर बहुत अच्छे मौके मिलेंगे, और क्योंकि मरकरी का ताल्लुक स्टडी से भी होता है, तो यहाँ पे स्टडी के लिए भी आपके लिए बहुत बेहतर है। और यहाँ पे बैठा हुआ प्लेनेट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि मरकरी सातवीं प्लेनेट भी खिलाता है। ये सातवीं प्लेनेट जो 4 है उनमें से भी मरकरी भी खिलाता है। और मरकरी जो है हमारी ट्रेडिंग से, बिजनेस से, बोल चाल से, इसे भी, और आपके तो मून साइन है या लगन है, यहाँ पे वो इसको डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलेगी। रेट्रोग्रेड होगा तो पिछले घर का असर देगा, तो खर्चों में तो इजाफा करेगा, लेकिन यहाँ पे आपको खर्चों भी तभी होगा जब पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो खर्चा होगा ना जी। तो यहाँ पर ज़्यादातर आप अपनी खर्चा जो होगा अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी हेल्थ के ऊपर लगाते हुए नजर आएंगे। फिटनेस का ख्याल रखेंगे, चीज़ें बेहतर होंगी, क्योंकि आपके 12वें घर में जुपिटर है, जो कि आपके छठे घर का भी मालिक है। तो यहाँ पर थोड़ा छठे घर को जो रोग होगा, यहाँ पे आप बड़ी अपनी जहानत के साथ, इंटेलिजेंट के साथ चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन एक क्योंकि 12वें घर का है तो हेल्थ का इशू तो आपको रखना पड़ेगा। कम्युनिकेशंस का भी है, छोटे बहन भाइयों का भी है, वो लगन में बैठा हुआ है मरकरी, अगर लगन में बैठा तो आदमी में करेज बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ पे अगर जिनका, क्योंकि कैंसर में ही मरकरी का नक्षत्र आता है, और जिस तरह हम कहते हैं कि कैंसर बड़े सॉफ्ट वाले होते हैं, बड़े सॉफ्ट नेचर के, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बड़े कैंसर वाले बड़े कठोर होते हैं वो, जिनका मरकरी का नक्षत्र होगा, पूरे नाप तोल करके साथ बड़ा कैलकुलेटर होकर आपसे बात करेंगे। तो जिनका जन्म नक्षत्र ये होगा, या जिनका दूसरा नक्षत्र होगा, या जिनका चौथा होगा, जिनका छठा होगा, 8वां होगा, 9वां, उनको तो बहुत बेनिफिट और फायदे यहाँ पे मिलते हुए यहाँ पे नजर आएंगे। चीज़ें बेहतर भी देखने को मिलेंगी आपको। फिर ये 5th का लॉर्ड है, एजुकेशन के लिहाज से बहुत बेहतर है, रिलेशनशिप के लिहाज से बहुत बेहतर है, आपके इंटेलिजेंट के लिहाज से बहुत बेहतर है। यहाँ पर ओहदा भी मिल सकता है आपको, यहाँ पर चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जो आपको यहाँ पर थोड़ा बेहतर पोजीशन में लेकर आ सके, और बेहतर चीज़ों को आपको गाइड कर सके। यहाँ पे इसका भी भरपूर अंदाज में उसको बेनिफिट और फ़ायदा आपको मिल सकता है। इस चीज़ का बड़ा बेनिफिट और फ़ायदा ले सकते हैं। इस चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा अपने आप को रिलीफ दे सकते हैं।
मरकरी बेशक 12वें घर का मालिक है और यहाँ पर डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी होगी यहाँ पे इसको, क्योंकि जब लगन में बैठता है तो डायरेक्शन स्ट्रेंथ इसको भरपूर अंदाज में मिलती है। तो यहाँ पे चीज़ों को लेकर थोड़ा सा आपको केयरफुली जो है वो चलना है। ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर और सपोर्ट भी करेंगी आपको और काफ़ी बेहतर रिजल्ट भी देखने को आपको मिल सकते हैं। यहाँ चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर भी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट में ज़रूर आएगा। जब ये कम्बस्ट होगा और ये रेट्रोग्रेड होगा तो कुछ कन्फ्यूजन की वजह से, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से चीज़ों में प्रॉब्लम आ सकती है। रिलेशनशिप को लेके, एजुकेशन को लेके, शायद आपने जो एजुकेशन सेलेक्ट की उसमें आप थोड़ा कंफ्यूज होकर उसको बदलने के लिए सोचे, तो ये थोड़ा सा अगर आप सोच के चीज़ चलते हैं तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर सूरत हाल यहाँ पर देखने को मिल सकती है और जो चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर भी हो सकती हैं, जिसमें आपको काफ़ी हद तक रिलीफ भी मिलेगा। अब हम बात करते हैं बुर्ज असद यानी कि ल्यू की बात करते हैं। ल्यू का ये 11वें घर का और दूसरे घर का मालिक है और बैठ रहा है 12वें घर में, यानी इनकम का मालिक और आपके पास कितना सोर्स है, कितना पैसा है, उसका मालिक 12वें घर में, यानी कि खर्चों के घर में बैठा हुआ है। तो खर्चा तो आपका दबा के होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है आपका। यानी जो कमाएंगे आप बाद में सोचेंगे यार मैंने अभी इतना तो कमाया नहीं जितना मैं खर्चा कर बैठा, ये चीज़ भी होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको मेंटली तौर पर ये भरपूर तैयार रहना है कि आपके कौन कौन से इम्पोर्टेंट खर्चे हैं, कौन कौन से हैं। भी पैसा तो खर्चों में जाएगा, 12वां घर बीमारी का भी होता है, 12वां घर इन्वेस्टमेंट का भी होता है, 12वां घर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का भी होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें देख लेना कि आपने किस तरह चीज़ों को खर्चा करना है, कौन सी चीज़ पे आप खर्चा करें आपके इनकम को भी कोई असर ना पड़े। अब दूसरे घर का मालिक 12वें घर में, तो ये भी इंडिकेट करता है आपको इनकम का सोर्स जो है कोई फॉरेन से भी मिलता हुआ नजर आएगा। अब बहुत से लोग हैं जो ऑनलाइन से रिलेटेड काम करते हैं, तो उनके लिए बहुत ये ज़्यादा बेहतर है, बहुत सा बेहतर चीज़ें हो सकती हैं। बेशक ये आपके 12वें घर में एक लंबे अरसे तक रहेगा। 12वां घर एक्सपेंस का घर का खर्चा है, अपने घर है, एक्सपेंस होता है, बीमारी का घर है, हॉस्पिटल का घर। तो आपने देखना कि किस तरह आपने अपने आप को हॉस्पिटल से बचाना है, किस तरह खर्चे हों तो ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपको खर्चा करके दोबारा पैसा भी मिल सके। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे खर्चे तो आपके होंगे। यहाँ इन्वेस्टमेंट का भी घर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी घर, फॉरेन जाने का भी घर है, क्योंकि आपके ये 11th का मालिक है ना, तो ये 12th में आके बैठा, सेकंड का मालिक है 12th में आके बैठा हुआ। तो हो सकता है कि आपको फैमिली से दूर जाना पड़े कमाने के लिए, तो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ पे सही यूटिलाइज हो सकता है, यहीं आपको यूटिलाइज होता है। आप हो सकता है क्योंकि दूसरे का मालिक 12वें घर में बैठा हुआ है, तो फॉरेन से, क्योंकि 12वां घर फॉरेन से भी होता है, तो फॉरेन से आपको पैसा आने का बहुत ज़्यादा योग बनेंगे, बहुत ज़्यादा बेनिफिट फ़ायदे यहाँ पे आपको मिलेंगे। हाँ, जब 11 जब रेट्रोग्रेड होगा, कम्बस्ट होगा, वहाँ थोड़ा सा आपको कोई भी डील करते हुए या कोई भी ऐसी चीज़ करते हुए बड़ा आपको कॉन्शियस ज़रूर रहना है, क्योंकि आपके जहाँ पे ये जुपिटर का और सैटर्न का मरकरी का नक्षत्र आएंगे, वो आपका एक 8वां घर होगा, एक 12वां घर होगा और एक आपका 4th हाउस होगा। यानी यहाँ पर ये, क्योंकि यहाँ इन घरों पे इसके ये नक्षत्र आएंगे, यानी घर से भी कुछ चीज़ों को लेके, घर में कोई बैठे बैठे कुछ चीज़ें ऐसे जो है प्रॉब्लम आ जाए, कोई चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाए, जिसको पानी की लीकेज वगैरह शुरू हो जाए, क्योंकि वाटर एलिमेंट है वो भी, मदर की हेल्थ को लेके भी इशूज़ है, व्हीकल्स को लेके थोड़ा प्रॉब्लम में आपको आ सकता है। खर्चे जो है वो आपके लिए तैयार खड़े हुए हैं, तो आपने किस तरह मैनेज करना है इन चीज़ों को, खर्चा हो लेकिन इनकम भी आ जाए, तो कोई यहाँ पे तकलीफ नहीं देनी होती। यहाँ भी होता है कि कमाया है नहीं, खर्चा पहले निकल गया, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाती है। इस चीज़ों को अगर आप कंट्रोल कर लेंगे तो वो बेहतर होगा। यहाँ पे आप देखें कि आप ऑनलाइन, आज मेजोरिटी में लोग जिस तरह की सूरत हाल बनती जा रही है, ऑनलाइन का काम करते जा रहे हैं, ऑनलाइन से जो है वो फॉरेन से ही होता है, तो फॉरेन से बहुत ज़्यादा बेहतर आपको चीज़ें यहाँ पर होती हुई नजर आएंगी, चीज़ें बेहतर होगा। हो सकता है कि आपका फॉरेन ट्रैवल भी हो जाए, फैमिली के साथ हो जाए, फैमिली से दूर जाना पड़े आपको काम के सिलसिलों में, ये भी चीज़ पॉसिबिलिटी है, ये भी चीज़ यहाँ पे नज़र आती है। तो इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा आपको ख्याल रखना है। यहाँ पर 12वां घर बुरा भी, यहाँ पे अच्छी चीज़ें भी ये इंडिकेट कर रहा है, इन्वेस्टमेंट की भी ये इंडिकेट कर रहा है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की भी कर रहा है, फॉरेन से इनकम की भी ये गेन की बात कर रहा है। फिर ये 8th हाउस अचानक है
अचानक कोई ऐसा खर्चा पड़ जाएगा जो आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन अचानक कहीं से आपको इतना पैसा मिल जाएगा जो आपको काफी हद तक रिलीफ भी दे देगा। पर ये फोर्थ हाउस है, व्हीकल से रिलेटेड, घर से रिलेटेड जो है। अगर यहाँ पे आप चेंज ऑफ प्लेस का कर रहे हैं तो यहाँ पे भी बेहतर खर्चा होगा, तो चेंज ऑफ प्लेस भी जो है वो बेहतर अंदाज में आपके यहाँ पर होती हुई यहाँ पर दिखेगी, और वो चीज़ें आपके लिए बेहतर होते हुए यहाँ पे चीज़ें नजर भी आ सकती हैं यहाँ पे, जिसका आपको प्रॉपरली बेनिफिट फायदा भी प्रॉपरली यहाँ पे मिल सकता है। तो मरकरी आपके सन के साथ 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 ही रहता है, सन से दूर तो ये रहता नहीं है। तो है ये 12वें घर में, पहले ये 8वें घर में एक लंबे अरसे तक रहा, अब ये आपके 12वें घर में रहा। तो 12वां घर जो है खर्चों का घर होता है, बीमारी का थोड़ा अपनी सेहत का जरा जरूर ख्याल रख लें। यहाँ पे सन ने भी आना 16 जुलाई को, तो यहाँ पे बस थोड़ा सा आप अपनी सेहत का जितना फोकस करते हैं वो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। कम्युनिकेशन की तरफ, स्टडी की तरफ जाएं, बिजनेस की तरफ जाएं। हो सकता है कि आप अपना बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का शुरू कर दें या कोई ऑनलाइन कोई काम शुरू कर दें, ठीक है। और कई लोग तो ऐसे होंगे जो रहते हैं हॉस्पिटल में, यानी कि उनको हॉस्पिटल में डेली आना जाना है, वो हॉस्पिटल में ही काम करते हैं, उनके लिए बहुत बेहतर, उनके लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं। या कोई फॉरेन जाने का सोच रहा है, उनके लिए भी बहुत चीज़ें बेहतर अंदाज में ही होती हुई नजर आएंगी और देखेंगे। और यहाँ पे घर गाड़ी का चेंज करने का भी जो है वो चीज़ जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। और अचानक कहीं से डूबा हुआ पैसा या कोई रुका हुआ पैसा वो भी अचानक आपको मिल सकता है, लेकिन अचानक कोई बड़ी परेशानी भी सामने आ सकती है। तो थोड़ा इन चीज़ों को लेकर अगर आप कंट्रोल में रहेंगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर होती भी यहाँ पे दिखेंगी, और जिसमें काफ़ी हद तक आपको रिलीफ भी मिलेगा। अब यहाँ पर एमरेट जो है स्टोन है, एमरेट आप स्टोन पहन सकते हैं अगर आपका चार्ट में इस चीज़ की परमिशन है। आपका ये अगर चार्ट इस बात की परमिशन देता है तो आपको बहुत से लोगों को ये एमरेट स्टोन जो है जरूर पहनना चाहिए। अब हम बात करते हैं विर्गो यानी कि सुमला की बात कर, जिसका ये मालिक है आपके 11th हाउस में आ रहा है। 11th हाउस डिजायर, ख्वाहिशात, इसका घर होता है। फिर वाटर एलिमेंट, आपके 2 घरों का मालिक है। 10वें का मालिक 11वें में, लगन का मालिक 11वें में, यानी कि काम का मालिक वो भी 11वें में बैठा है, लगन का मालिक वो भी 11वें में बैठा है, गेन का मालिक है, बड़े बेनिफिट्स का मालिक है, डिजायर का मालिक है, ख्वाहिशात का मालिक है। यहाँ पे ख्वाहिशात पूरी होने का है यहाँ पर है आपका, इसका है। तो ये बड़ी जबरदस्त चीज है वर्गो वालों के लिए, काफी कुछ यहाँ पे बेनिफिट फायदा भी यहाँ पे मिलता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पे लेकिन ये छठे से छठा भी है, कोई लंबी बीमारी बड़ी बीमारी का भी इंडिकेशन ये दे सकता है यहाँ पर आपको, लेकिन ये बेनिफिट्स गेन का 11th हाउस को अच्छा घर माना जाता है। तो 11th हो गया मरकरी का यहाँ पे आना, काफी हद तक बड़े लोगों से, कुछ ऐसे बड़े लोगों से, मीनिंगफुल लोग, पीपल से आपका मुलाकात हो, बड़े नेटवर्क के साथ आप जुड़ जाएं, बड़े लोगों के साथ आप जुड़ जाएं। क्योंकि पाकिस्तान में बहुत से, पूरी दुनिया में कोई ऐसे रिसोर्स बने होंगे, बहुत से लोगों के यहाँ पे काम बड़े बनना शुरू होंगे, यहाँ पर बड़ी चीजें यहाँ पे बेहतर होना शुरू होंगी यहाँ पर। तो यहाँ पे आपको बड़े नेटवर्क के साथ जुड़ना, बड़े लोगों के साथ आपका मिलाप होना, बड़े बहन भाइयों के साथ आपका ज़्यादा बेहतर आपके स्पोर्ट में खड़ा हो जाना, दोस्तों का जो है वो स्पोर्ट में खड़ा हो जाना, तो ये चीज़ें बहुत यहाँ पे बेहतर आपको बेनिफिट फायदा यहाँ पे देती हुई नजर आएंगी। फिर ये 7th हाउस में भी जो है वाटर एलिमेंट आपका लगता है, फिर 3rd हाउस में भी लगता है, यानी कि बिजनेस में भी, पार्टनर के साथ भी, कम्युनिकेशन के थ्रू भी, छोटे बहन भाइयों के थ्रू भी, शॉर्ट ट्रेवल के थ्रू भी आपको बड़े लेवल के गेन और बेनिफिट्स फायदे यहाँ पर बड़े लेवल के ऊपर आपको मिल सकते हैं। यहाँ बड़ी चीजें आपके लिए काफी हद तक बेनिफिट फायदेमंद चीजों में यहाँ पर आपको ये देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपका तो ये लगन का मालिक है और 11th हाउस में बैठा है। 11th हाउस तीसरा घर हम ख्वाहिशात करते हैं, 11th हाउस उस ख्वाहिशात के डिजायर पूरे होने का, बड़े नेटवर्क का घर, यानी कि अगर आप जगह छोटी जगह पे काम कर रहे थे, अब एकदम अचानक बड़े सेटअप में आप आ जाएंगे, बड़ी जगह पे आप वहां पे प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाएंगे, बड़े लोगों के साथ आपका मेल जोल बढ़ना शुरू हो जाएगा। यहाँ कोई आपको प्रमोशन भी यहाँ पे बड़े लेवल्स के मिल सकता है। फिर 7th पे बैठे हुए मरकरी के साथ ट्राइंग भी यहाँ पर होगी आपकी। फिर दूसरी तरफ आपके जो प्लैनेट जुपिटर बैठा, दूसरी तरफ मार्स और केतु बैठे हुए, डेफिनेट वो थोड़ा बुरे हैं, 12वें घर में बैठे हुए। तो यहाँ पे बस चीज़ों को आपने कंट्रोल में रखना, तो चीज़ें आपके लिए बड़े लेवल के ऊपर, अच्छे लेवल के ऊपर बेनिफिट और फायदा आपको दे रही हैं। यहाँ पर यहाँ चीज़ें आपके लिए बड़े अच्छे लेवल पे चल रही हैं, बड़े अच्छे लेवल पे आपको चीज़ों को मैनेज हो रही हैं, आपके लिए चीज़ों में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट बढ़ रही है। फिर मरकरी 11th नेटवर्क का मालिक है,
पर जब ये रेट्रोग्रेड होगा और कंबस्ट होगा तो उस वक्त आपको थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशंस लेकर चलनी है, ज़्यादा लालच में नहीं पड़ना, क्योंकि ख्वाहिशात भी आदमी की जब आ जाए तो बढ़ती रहती है ना, वो कम नहीं होती। तो यहाँ कम्युनिकेशन से भी, क्योंकि कम्युनिकेशन को भी मान के जब कंबस्ट होगा तो ज़्यादा थोड़ा प्रॉब्लम है। जब रेट्रोग्रेड होगा तब तो और ज़्यादा आपको बेनिफिट फायदा देगा, वो अपने घर की तरफ जाएगा, ये जमाए की तरफ, दस आपके जो 10वां घर में, तो जो कैरियर से रिलेटेड में बहुत इंप्रूवमेंट देगा आपको यहाँ पर। और यहाँ पे उस वक्त आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है, खासतौर पर कम्युनिकेशन में बात करते वक्त, कोई डॉक्यूमेंटेशन को साथ में करते वक्त, बड़े नेटवर्क जहाँ पे हो वहाँ पे आपको सही टाइम पर सही डिसीजन लेकर आप उसका सही बेनिफिट फ़ायदा उठा सकें, वहाँ चीज़ों को सही मैनों में आप मैनेज कर सकें, वो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट। क्योंकि विर्गो और जमनाई ये आपके दो घर हैं, और तो एक विर्गो का लेंगे तो वो केंद्र में भी है, त्रिकोण में भी, और केंद्र का मालिक जो है जमनाई में है, अभी जमनाई में बैठा हुआ भी था। अब ये 11th हाउस जो कि बहुत अच्छा हाउस है, तो विर्गो वालों के लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि यहाँ पर आपको बड़े लोगों से, बड़े नेटवर्क से, बड़े मीनिंगफुल पीपल आपके ज़िंदगी में जो है वो आपकी ज़िंदगी में एंट्री मार सकते हैं। फिर ये फ्रेंडशिप का भी, यानी कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी घर, तो यहाँ पे आपका हल्का बाप जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर आपको वो चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई आपको दिखेंगी, वो चीज़ें आप में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। तो चीज़ें काफ़ी बड़े लेवल के आपके ऊपर यहाँ पे चीज़ें आपके होती हुई यहाँ पर दिखेंगी, और आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट फ़ायदा भी यहाँ पर आपको मिलता हुआ नज़र आएगा, और चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर भी होती हुई यहाँ पर नजर आएंगी। तो ये बड़ा अच्छा मौका है आपके लिए। यहाँ एमराल्ड स्टोन, अब अगर आपका चार्ट परमिशन देता है तो आपको एमराल्ड स्टोन ज़रूर पहनना चाहिए, क्योंकि आपके 11th हाउस जायचे में सबसे पॉजिटिव साइन भी माना जाता है, लेकिन ये एक लिहाज से जब हम देखते हैं तो छठे से छठा भी बनता है। तो यहाँ पर आपको बहुत कुछ गेन होगा, और बड़ा लंबा ट्रांजिट है यहाँ पे। ये 70 से 72 दिन यहाँ पे रहेगा, एक लंबे अरसे तक आपको एक लॉन्ग प्लानिंग करनी चाहिए, बड़े अरसे तक इसने इधर ही रहना है। तो यहाँ पर बड़ा जबरदस्त किस्म का है, और साल का एंड होने तक ये आपके 10वें घर में तक आ जाएगा यहाँ पर सेक्रेटरी। तो ये बड़ा अच्छा है। आप जो भी प्लानिंग करें एक लॉन्ग प्लानिंग करें, और लॉन्ग बेनिफिट देखें। बिजनेस का मालिक है ये, बहनों से का भी कारक है, तो बहनों को खुश रखें, तो जिसमें चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर यहाँ पर रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो विर्गो वालों के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट और काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर यहाँ पे देखने को मिलेंगी, और जिसमें काफ़ी हद तक बेहतर होगा, क्योंकि फिर ये आपका लगन और 10वें का मालिक वो 11th में, यानी कि जहाँ चीज़ें छोटी थी वहाँ एकदम बड़ी हो जा रहा है। कैंसर वाटर, वहाँ पे चीज़ें मिलती हैं, फिर आपको बड़े लेवल के पे मिलती हैं। फिर सेटरिंग बहुत से लोग यहाँ पर बिजनेस की तरफ, अपने काम की तरफ, अपना सर्विस का भी है ना, ये सर्विस की छड़ा का सर्विस का भी है। बहुत से लोग अपनी सर्विस या कंसल्टेंसी शुरू कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। कई लोग जो हैं नए गैजेट ले सकते हैं, कोई नया कंप्यूटर, कोई नया मोबाइल, कोई नई चीज़ें, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप ले सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ें बनती हुई नजर आएंगी आपको, जिसमें काफ़ी हद तक आपको बड़े अच्छे लेवल के बेनिफिट फायदे यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि विर्गो का तो ये मालिक है ना, और जमनाई का भी ये मालिक है। विर्गो अर्थ एलिमेंट है, और ये वाहिद प्लेनेट है मरकरी जिसको अपने घर में एग्जॉल्ट होता है विर्गो में। तो आपके लिए तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे ये योग बनने जा रहा है, जहाँ आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट फ़ायदा यहाँ पे मिलता हुआ नजर आएगा। चीज़ें आपके लिए बड़े लेवल के ऊपर बनती हुई यहाँ पर बनती हुई नजर आएंगी, जिसमें आपको सही मायनों में इसका बेनिफिट फ़ायदा आप अगर प्रॉपरली लेना चाहें तो आपको देखेंगे, आपको नज़र भी आएगा वो, और वो आपके लिए काफ़ी बेहतर भी होंगी चीज़ें। तो यहाँ पे आप अगर आपका चार्ट इस बात की परमिशन देता तो एमराल्ड स्टोन ज़रूर पहने। 11th हाउस बड़े बहन भाइयों का भी होता है, फ्रेंड्स का भी होता है, तो फ्रेंड सर्कल में भी काफ़ी आपको गेन बेनिफिट फ़ायदा होगा। बड़े बहन भाई आपके लिए बेनिफिट से फ़ायदे के लिए यहाँ पे देखने को आपको यहाँ पे मिलेंगे। फिर मरकरी वैसे भी फ्रेंड का कारक है, तो फ्रेंड के थ्रू चाहे मेल हो या फीमेल, उससे आपको बेनिफिट फ़ायदे यहाँ पे ज़रूर मिलेंगे। यहाँ पर क्योंकि मरकरी वैसे घर में मैक्सिमम जो है वो 25 से 23 डेज ही रहता है। अब यहाँ पे ये 72 डेज या 70 डेज यहाँ पे रहेगा, एक लॉन्ग इसका यहाँ पे है, तो आपको बड़े लेवल का यहाँ पे इसका बेनिफिट फ़ायदा भरपूर लेवल में मिलता नजर आएगा। अब हम बात करते हैं लिब्रा यानी कि मेज़ान की बात करते हैं। मेज़ान का ये 10वें घर में आ रहा है,
और 12वें घर का और 9वें घर का मालिक है, यानी लक का मालिक है, और 12वां घर इन्वेस्टमेंट और खर्चों का मालिक। 12वें घर का मालिक 10वें घर में, 9वें मालिक 10वें घर में, बहुत अच्छा योग बनता है। लेकिन 12वें घर में अगर आप यहाँ पे अपना कैरियर को चेंज करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपका ये कहीं ना कहीं योग कारक प्लेनेट है और इन्वेस्टमेंट का भी मालिक है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी मालिक है, खर्चों का भी मालिक है, और ये लक का भी मालिक है, फॉरेन ट्रेवल का भी ये मालिक है। तो यहाँ पर 10th हाउस में कैंसर का लंबे अरसे तक बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत बेहतर यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं आपको यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मरकरी 10वें घर में बैठेगा, यहाँ से आपके 6ठे घर से उसका सैटर्न के साथ ट्राइंग भी होगी, और 10वें घर में आपका मरकरी यहाँ पे बैठेगा, तो करियर के लिहाज से तो बहुत बेहतर आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ आप अपने करियर को थोड़ा चेंज करने का भी सोच सकते हैं, या आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब छोड़ के बिजनेस की तरफ आ सकते हैं, या जॉब बिजनेस छोड़कर बिजनेस जॉब की तरफ भी जा सकते हैं। पर यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत केयरफुल होकर रहना है। जब ये कंबस्ट होगा, वो दिन अगर आप थोड़ा सा अवॉइड कर लेते हो तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर होगा, क्योंकि ये कंबस्ट होगा तो ये कंबस्ट जो है 23 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक ये कंबस्ट रहेगा। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा एहतियात कर लेते हैं, चीज़ों को सही मैनेज कर लेते हैं, तो कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में आपको काफ़ी हद तक बेहतरी देखने को मिलेगी। चेंज तो ज़रूर आएगा आपके काम में, आप अपना काम चेंज ज़रूर करेंगे। कम्युनिकेशन से रिलेटेड आप अपना काम कर सकते हैं, बिजनेस से रिलेटेड अपना काम कर सकते हैं, किसी ऐसी जगह जहाँ आपको क्योंकि 9th का मालिक है, फॉरेन जाने का आपका प्लान बन सकता है, लॉन्ग ट्रेवल्स में आपको जो है यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि 9वां हाउस फादर का भी होता है, बॉसेस का भी होता है। और यहाँ पर ये पॉजिटिव प्लान केंद्र का, त्रिकोण का मालिक केंद्र में आके बैठा है, तो ये भी एक राजयोग बनता है। यहाँ पे काफ़ी हद तक बेहतर यहाँ पे चीज़ें रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। पर सैटर्न के साथ ट्राइंग है, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है, नॉट बुरी चीज़ नहीं है, जहाँ पे आपको कैरियर से चीज़ों में काफ़ी बेहतरी देखने को मिलेगी। अब अपने काम में, क्योंकि ये 12वां घर नींद का भी होता है, 12वां घर आपके बेडरूम का भी होता है, कहीं ऑफिस में ही आप अपना बेडरूम ना बना लें तो यहाँ पे भी है, तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए पॉजिटिव यहाँ पर चीज़ें बन सकती हैं, पॉजिटिव चीज़ों का सामने आ सकता है। कैरियर को लेके कोई ना कोई ज़रूर आप जो है यहाँ पे चेंज ज़रूर करेंगे, चीज़ों में इम्प्रूवमेंट भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आपके पाइसेस जो है 6ठा घर बनता है, सर्विस को लेके, जॉब को लेके, इन चीज़ों को लेके आप थोड़ा बेहतर अंदाज में परफॉर्म भी कर सकते हैं, चीज़ें बेहतर भी आपके लिए हो सकती हैं, कुछ नए ऑप्शंस भी आपके लिए लेकर आएगा। आपको कम्युनिकेशन स्किल में बहुत बेहतर रिजल्ट देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं, बहुत सी बेहतर चीज़ें आपके सामने यहाँ पे ये ला सकता है। यहाँ पर 12वें का मालिक है, थोड़ा आपको अपने करियर पे खर्चा भी ज़रूर करना पड़ सकता है, कुछ खर्चा करके इम्पोर्ट यानी कि इन्वेस्टमेंट करके आप चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब ये कंबस्ट होगा तो यहाँ आपको थोड़ा सा केयरफुली चीज़ों को मैनेज करना है, क्योंकि 11th हाउस में जो आप सोच रहे हैं कि शायद आपको जिस लेवल का बेनिफिट या फ़ायदा मिलना चाहिए, शायद उस लेवल का ना मिल सके आपको, लेकिन लक आपका भरपूर कहीं ना कहीं साथ ज़रूर देगी। यहाँ पे आपको नए से नए मौके भी मिलते हुए नजर आएंगे, और खास तौर पर जो कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में वो काफ़ी इंप्रूवमेंट आपको यहाँ पे देखो। दूसरे घर में भी इसके साइन आएंगे, यानी फाइनेंशियली मैटर से लेके फैमिली मैटर्स को लेके भी चीज़ें जो हैं यहाँ पर काफ़ी हद तक बेहतर जो है सूरत हाल बनती हो सकती है। काम को लेके, कैरियर को लेके चीज़ें काफ़ी बेहतर यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। कोई चीज़ें, कुछ डिसीशंस में आपको थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है, तो उस डिसीशंस को लेके थोड़ा सा आप ज़रा कंट्रोल में रखें, ज़मीनी हक़ाइक़ को देखकर चलें तो आपके लिए काफ़ी बेहतर हो। जब सन यहाँ पर ट्रांजिट करेगा 16 जुलाई को, वो 11th का मालिक है, वो भी 10th पे आ जाएगा, तो ये बता देते योग में यहाँ पे बड़ा अच्छा हो गया। यहाँ पे सन डायरेक्शन 10th भी मिलेगी, यानी कैरियर में कुछ आपके रिवॉर्ड में आपको मिल सकते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं, आप भरपूर लेवल के यहाँ पे गेन और बेनिफिट भी ले सकते हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज ज़रूर कीजिएगा, और कैलकुलेट होके किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, ख़ासतौर पर मनी मैटर्स को लेके और ख़ासतौर पे कैरियर को लेके आपको किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और लेन देन वक्त करते वक्त आपको बहुत केयरफुली जो है एहतियात करनी है,
किसी की फाइनेंशियली मैटर है, किसी चीज़ की गारंटी देने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, वरना यहाँ बिला वजह जो है आपको टेंशन ज़रूर हो सकती है कि जो आपने बात की है वो पूरी ना हो सके, जिसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें दिख सकती हैं। फिर आपका अपना लगन का मालिक भी यहाँ पे 20 अगस्त को इधर आ जाएगा, तो चीज़ें तो काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी यहाँ पे बढ़ेगी, चीज़ों में आपको नेम फेम भी मिलेगा, आपको काम को सराहा भी जाएगा, जो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर रिजल्ट भी ला सकती हैं। यहाँ पे मरकरी, क्योंकि आपके 9th लॉर्ड का लॉन्ग ट्रेवल्स, हायर स्टडी के लिए भी आप यहाँ पे जा सकते हैं, और यहाँ आपके फादर से भी चीज़ें जो हैं थोड़े अगर डिस्प्यूट थे वो थोड़ा से बेहतर देखने को मिल सकते हैं आपको। बस यही है कि आपको थोड़ा सा, क्योंकि 12वां घर आपके पार्टनर का जो है वो छठा घर बनता है, तो पार्टनर के हेल्थ को लेकर थोड़ा मसाइल या हॉस्पिटलाइज का भी है, तो ये चीज़ों से थोड़ा सा अगर आप मैनेज करें तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर ज़रूर हो सकती है। लेकिन कैरियर में और बिजनेस के पॉइंट व्यू से, वर्किंग जॉब के लिहाज से चीज़ों में काफ़ी बड़ा बदलाव और काफ़ी बेहतर चीज़ें देखने को आपको यहाँ पर मिल सकती हैं। अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो की बात करते हैं। स्कॉर्पियो का ये 11th लॉर्ड का मालिक है और 8th लॉर्ड का मालिक है, यानी अचानक कोई चीज़ हो जाना, और 11th गेन का मालिक आ किधर है, आपके 9th हाउस में आ रहा है, यानी कि 8वें का मालिक 9th हाउस में, 11th का मालिक 9th हाउस में। 9th हाउस का मालिक पूरा 1 महीने में ज़ोडिक पूरा चक्कर कर ले तो वो होता है कमर, वो इधर आएगा, वही नहीं आके इसके साथ बैठेगा। लेकिन मून को कहीं ना कहीं डेस्टिनी ब्रेकर भी कहा जाता है। तो यहाँ 9th हाउस का मालिक के घर में आके बैठा हुआ है, और मरकरी 11th हाउस का भी मालिक है, तो यहाँ एक लंबे अरसे तक आपको लगा, अगर हायर एजुकेशंस के लिए आप सोच रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। ये अच्छा टाइम है आपको हायर एजुकेशन या कुछ लर्न करने के लिए, चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। रेट्रोग्रेड होकर भी आएगा तो ये आपके 8वें घर में, 8वां घर भी इसका अपना घर ही है, लेकिन आप जाएगा तो नहीं, रहेगा तो इसी घर में, लेकिन पीछे घर कैसा देते, वहाँ पर भी पॉजिटिव प्लैनेट जुपिटर है, तो कहीं ना कई चीज़ें आपको डीप स्टडी से, डीप रिसर्च से आपको बड़े लेवल के गेन और बेनिफिट फायदे में, क्योंकि आपके 11th लॉर्ड का भी मालिक है। 11th लॉर्ड का मालिक आपका 10th हाउस में बैठा है। यह कर्म का हाउस होता है, यानी कि जितनी एफर्ट डालेंगे आप उतना यहाँ पे उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। यहाँ पे आप जो लाभ लेना चाह रहे हैं, जो बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, तो उसका, क्योंकि ये आपके 11th का और 8th हाउस का मालिक है, यहाँ जो भी चीज होगी एक अचानक हो सकती है आपके साथ, बड़े लेवल के ऊपर हो सकती है, बड़े नेटवर्क के थ्रू, बड़े कम्युनिकेशन के थ्रू, क्योंकि 11th, और कॉन्फ्लिक्ट से बचना आपने। अगर आप कॉन्फ्लिक्ट से बच गए तो वो आपके लिए बहुत बड़ी चीज होगी। यहाँ चीजें आपको लक फेवर करेगी, फादर से भी सपोर्ट मिलेगी, लेकिन कुछ जब ये रेट्रोग्रेड होगा तो कुछ पुरानी चीजें ऐसी हैं जो सामने आ सकती हैं, जो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक कर आपको डाल सकती हैं। तो इन चीजों से लेकर अगर आप कंट्रोल कर लेते तो आपके लिए काफी हद तक बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका ये 9th लॉर्ड में आके बैठा हुआ है, जो कि 8th का लॉर्ड भी है, जो फादर से बिगाड़ भी सकता है, बॉसेस के साथ भी बिगाड़ सकता है, कम्युनिकेशंस आपको, क्योंकि मरकरी है बेसिकली कम्युनिकेशंस का मालिक। तो यहाँ पर आपको इन चीज़ों को थोड़ा सा रखना है। जब ये कंबस्ट होगा तब भी ये बुरे घर में नहीं आपका होगा, 8वां घर भी उसका अपना घर ही है, जो कि आपके लिए तो बहुत बेहतर है। तो बस यहाँ पर आप चीज़ों को सही मैनेज करके तो बड़े लेवल का बेनिफिट और गेन जो है आप ज़रूर देख सकते हैं, जहाँ आपको काफ़ी हद तक बेहतर रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। फिर सन यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि सन तो आपका 10वें घर का मालिक है, तो 10वें घर का मालिक यहाँ पे आके बैठ जाएगा। 11th का और 10वें का मालिक का कंजक्शन कहीं ना कहीं आपको बड़े लोगों से, बड़े मीनिंगफुल पीपल से आपको बेनिफिट फायदा यहाँ पे मिल सकता है, उनसे आपको रात को बड़े लेवल का कोई गेन या बेनिफिट आपको अच्छे खासा जो है वो देखने को यहाँ पर मिल सकता है। इसका बेनिफिट आप बड़े लेवल पर उठा सकते हैं, क्योंकि स्कॉर्पियो लगन में भी माना तो ये बुरा जाता है, लेकिन एक 11th हाउस में, यानी इनकम का सोर्स, आपका इनकम का सोर्स ही मरकरी है, और 8वां घर जो रिसर्च का घर है, जो डीप रिसर्च का घर है, यानी जो ट्रांसफॉर्मेशंस का भी है। जिंदगी में आपका कोई ट्रांसफॉर्मेशन जरूर आएगा, एक बड़ा लेवल का चेंज की 70 से 72 दिन का इसका ये ट्रांजेक्शन जो है वो एक बड़े लेवल के ऊपर आपके ट्रांसफॉर्मेशन जरूर लेकर आएगा। यहाँ पर
यहाँ से कुछ चीज़ें जो हैं, क्योंकि ये स्टडी का भी है, तो हायर स्टडी के लिए बहुत अच्छा मौका है आपके लिए। अगर आप हायर स्टडी के लिए जाना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छा यहाँ पे आपको मौके मिल सकते हैं। यहाँ पे आपको ज़्यादा बेनिफिट फ़ायदे मिल सकते हैं आपको। अगर आप अपना काम का सोच रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर है, ख़ास तौर पे जब 19 जुलाई से लेकर ये 9 अगस्त तक यहाँ पर आपको थोड़ा सा चीज़ों को कॉन्शियसली थोड़ा सा सोचना है कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो स्कॉर्पियो पे ये 11th हाउस का भी मालिक है। 11th हाउस गेन का भी घर होता है, यानी जितनी भी मेरी ख्वाहिश मैंने की थी उसके पूरे होने का घर 11th हाउस होता है। तो ये वाटर एलिमेंट पे सैटर्न के साथ ट्राइंग इसके साथ होगी, फिर सन भी आएगा, फिर वीनस भी आएगा, तो पॉजिटिव प्लैनेट जहाँ पे आप काफ़ी हद तक बेहतर रिजल्ट, यानी कि फादर से, गवर्नमेंट से, इन चीज़ों से कहीं ना कहीं आपको फेवर मिलेगा। अगर यहाँ पर कम्युनिकेशन में थोड़ा सा गैप आ सकता है, कम्युनिकेशन या डॉक्यूमेंटेशन को लेके फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। इस चीज़ को लेकर ज़रा अगर आप कॉन्शियस रहते हैं तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर रिजल्ट दे सकती हैं। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंटेशन से खास तौर पर बहुत केयरफुली लेकर चलना है। कुछ माजी की चीज़ें भी खड़ी हो सकती हैं, ये बेहतर मौका है कि उन चीज़ों को आप बेहतर अंदाज में हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि कैरियर से अगर देखें तो 8वां घर में आपके सैटर्न बैठा हुआ, 5th में जिसे कह लें, 5th और 9th में दो, सैटर्न कैरियर का मालिक और मरकरी जो बिजनेस का मालिक है, और जुपिटर जो कि आपके 2nd का और 5th का लॉर्ड है वो आपके 8th हाउस में बैठा है। यानी कि रिसर्च बेस से भी बहुत सी चीज़ें आपकी जुड़ी हैं जो आपको काफ़ी बड़े लेवल का बेनिफिट और फ़ायदा आपको दे सकती हैं। अगर आप यहाँ पर प्रॉपरली इसको लेना चाहें तो आपको बड़े लेवल का गेन और बेनिफिट और फ़ायदा भी आपको यहाँ पर अच्छा खासे लेवल का आपको मिल सकता है और ले भी सकते हैं आप। कुछ चीज़ों के लिए आपको अपना लिखे हुए वर्ड्स खास तौर पे बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना है। इन चीज़ों को थोड़ा सा आप केयरफुली देख ले तो आपके लिए काफ़ी बेहतर रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेजिटेरियस यानी कि बुर्ज कॉस की बात करते हैं। बुर्ज कॉस का ये 7th और 10th का लॉर्ड है और एक अरसे तक ये 8वें घर में बैठा रहेगा। 8वें घर में जो कि कैंसर का है आपका, और वो आपका 10वें का मालिक है और आपके 7वें का मालिक है, और यहाँ पर एक लंबे अरसे तक बैठे रहेगा। यानी कैरियर के पॉइंट ऑफ से आपको काफ़ी कुछ यहाँ पर बदलाव या चेंज आपको देखने को मिल सकते हैं। बहुत से लोग अपना बहुत पुराना काम छोड़कर कोई नए काम की तरफ शुरुआत कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे आपका कैरियर का मालिक 8वें घर में बैठा। 8वां घर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है, तो यहाँ पे कोई बड़े लेवल की ट्रांसफॉर्मेशंस आपको देखने को जरूर मिल सकती है यहाँ पर। फिर आपके पार्टनर का मालिक अपने से दूसरे घर में है, दूसरा 8वां घर है वो आपके सडनली अचानक का भी घर है, आपके पार्टनर के दूसरे घर है, पैसों का घर भी वहाँ पे मरकरी बैठा होगा, यानी कि जमनाय का मालिक दूसरे बैठा है। तो आपका क्या पार्टनर के साथ काफ़ी कुछ जो है फाइनेंशियली मैटर्स की चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, जो पे हो सकते हैं। लेकिन आपके कैरियर में आपका पार्टनर बहुत बड़ा आपको सपोर्ट दे सकता है, क्योंकि कैरियर में आपके बहुत बड़ी चेंज, अगर आप डॉक्टर हैं, रिसर्चर हैं, ऑडिटर हैं, अकाउंटेंट हैं, तो यहाँ पे आपके लिए बहुत सी चीज़ें बेहतर ज़रूर यहाँ पर रहेंगी। अगर एस्ट्रोलॉजी से भी इंटरेस्ट है तो यहाँ पे आपको चीज़ें बहुत सी बेहतर होती हुई यहाँ पे आपको दिखेंगी, वो चीज़ें आपको बेहतर होती हुई दिखेंगी, यहाँ पे नज़र भी आएंगी। वो आपके 2 केंद्र का ये मालिक है, यानी कि 7th और 10th का मालिक। अपने लिहाज से अगर देखें तो 10 से ये 11th में आया है, तो कैरियर के लिए तो नो डाउट ये बहुत बड़ा आपको एक्सपोज देगा, बहुत बड़ा देगा आपको। सही मैनेज करके चीज़ों को तो ये आपको बहुत बड़े लेवल पे इसका बेनिफिट फायदा आपको मिलेगा। और यहाँ पार्टनर नो डाउट आपको फुली फेवर्स देते हुए नजर आएंगे, फुली सपोर्ट करते हुए यहाँ पर आपको नजर आएंगे यहाँ पर। तो ये चीजें बहुत जबरदस्त आपकी। तो यहाँ पर आपका अगर हम कैरियर से देखें तो ये 8वें घर में, और अगर 7वें से देखें तो ये दूसरे घर में। तो दोनों लिहाज से ये बहुत बड़ा है, और 8वां घर ट्रांसफॉर्मेशंस का भी घर है। मरकरी जो कि कम्युनिकेशंस का मालिक होता है। यहाँ आपको थोड़ा छोटी बहन भाइयों का या अपनी खाला बुआ का लेके थोड़ा टेंशन जरूर रह सकती है यहाँ पे उनको। तो ये चीजें थोड़ा सा जो है आपका विरासती प्रॉपर्टी का घर भी यही है,
कि विरासती प्रॉपर्टी का मसाइल जो है वो खड़े हो सकते हैं। खासतौर पर 19 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक यहाँ पे कोशिश करनी है कि वो चीज़ें ऐसी ना हो, वहाँ कुछ चीज़ें जो है डॉक्यूमेंटेशंस को लेके या कोई विरासती प्रॉपर्टी को लेके थोड़ा मसाइल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा ज़रूर हो सकता है आपके अगर विरासती प्रॉपर्टी के मसाइल चल रहे थे तो वो मसाइल काफ़ी हद तक हल होते हुए आपको यहाँ पर दिखे। यहाँ पे आपको फिर आपके ये पार्टनर का बिजनेस का भी मालिक है, उसे दूसरे घर में आया, तो यहाँ पर आपकी बहुत सी चीज़ें जो हिडन होंगी वो चीज़ें थोड़ा सा यहाँ पे सन भी आ जाएगा, फिर यहाँ वीनस भी आ जाएगा, तो बहुत सी चीज़ों को आपको शायद कोई ऐसे स्कैंडल भी सामने खड़े हो जाएं। तो यहाँ पे आपने ये देखना है कुछ ऐसे माजी में तो नहीं किया हुआ जो आपके लिए फ्यूचर में लेकर प्रॉब्लम बना सकता है या फ्यूचर में लेकर थोड़ा सा कोई टेंशन खड़ी कर सकता है। इन चीज़ों को लेकर अगर आप थोड़ा सा कॉन्शियस रहते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रिजल्ट यहाँ पर दे सकते हैं यहाँ पर आपको। तो यहाँ पे अगर चीज़ों को सही मैनेज करके, सही चीज़ों को जज करके, तो उसमें कोई शक नहीं है आप बहुत बेहतर ज़्यादा में इसको रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। क्योंकि सेक्रेटरीज का, क्योंकि 2 केंद्र का मालिक है ना ये, और दोनों ड्यूल ज़ोडिक साइन, एक 7th लॉर्ड जो बिजनेस का, आपके इमेज का, आपके पार्टनर का, आपका लाइफ पार्टनर, आपके बिजनेस पार्टनर का घर है, आपका डेली रूटीन का घर है, और 10वां घर आपका इमेज, आपका स्टेटस, आपका कैरियर 8वें घर में, 8वां घर जो ट्रांसफॉर्मेशन का घर है, और वो आपका 12वां जो फलक का 8वां घर है वो आपका 12वां घर बनता है। और यहाँ पे जुपिटर, सैटर्न, मरकरी के जो आएंगे वो 12वें घर में भी आएंगे आपके, वो 8वें घर में भी आएंगे आपके, और वो आपके जो है तीसरा घर जो उसका बनेगा जो पाइसिस है वो आपका 5th में, यानी कि एजुकेशन को लेके, औलाद को लेके और रिलेशनशिप को लेके थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो पैदा हो सकती है, या औलाद को लेकर फ़ौरन जाके स्टडी के जो अगर प्रॉब्लम होते हैं तो वो प्रॉब्लम्स में यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो निकलना यहाँ पर शुरू हो सकते हैं। 5th हाउस के भी रिजल्ट देगा आपको यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जितना अच्छा है आपके मरकरी का, आपका अगर आपका दूसरा तारा है, आपका चौथा तारा है, या आपका 6ठा तारा है, 8वां तारा है, 9वां तारा, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा आपको। 3, 5, 7 होगा तो प्रॉब्लमेटिक तो होगा, थोड़ा टेंशन देगा, वो क्या जुपिटर है, चाहे वो सैटर्न है या मरकरी है। तो यहाँ चीज़ें जो है काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर है। तो यहाँ पे मरकरी का नक्षत्र तो गंडमूल नक्षत्र भी कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब ये निकलेगा तो वाटर एलिमेंट से लेकर ये फायर एलिमेंट्स में जाएगा। तो ये आपके लिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेहतर, कैरियर में बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट, बहुत बड़ी चीज़ आपको देखने को यहाँ पर मिल सकती है, जो आपके लिए काफ़ी बड़े लेवल पे चीज़ें यहाँ पर लेकर आएगा। तो यहाँ अगर एमराल्ड स्टोन पहनना चाहते हैं तो अपने चार्ट को ज़रूर देख लीजिएगा कि आपका चार्ट में इसकी परमिशन है भी, चार्ट को देख के ही आप किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर कंसर्न करके भी आप कर सकते हैं, आप स्टोन ये पहन सकते हैं जहाँ आपको ये फेवर भी दे सकता है। अब हम कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं। कैप्रिकॉर्न का ये 6ठे घर का और 9वें घर का मालिक है। इंतहाई इंटरेस्टिंग ये 2 घरों का मालिक है। 6ठे घर का मालिक 7वें घर में आया, यानी कि कैंसर आपका 7वां घर बनता है। 7वां घर पार्टनर का, बिजनेस का, आपकी पब्लिक इमेज का, डेली रूटीन्स का, इन सब का ये घर 7वां घर होता है। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर का घर, पब्लिक इमेज का घर, आपके डेली रूटीन्स मैटर्स का घर, यहाँ मरकरी आके बैठा है कैंसर में आके। कैप्रिकॉर्न में बिल्कुल 7वां घर बनता है कैंसर, जो कि आपके 9th का मालिक, यानी कि लक का मालिक 7th हाउस, यानी कि आपके कोई पार्टनर आ गया आपके लाइफ में तो आपकी तो किस्मत ही बदल सकती है। और 6ठे का मालिक भी है, तो अपने पार्टनर के साथ आपको बहुत केयरफुल होकर रहना है। यहाँ पर मैरिज लाइफ को लेकर, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर थोड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो सकती हैं, और आपको थोड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें कर सकते हैं, यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ आपको बहुत केयरफुली लेकर चलना पड़ेगा आपको यहाँ पर। यहाँ पार्टनर के साथ थोड़ा फड्डा टेंशन भी हो सकती है, लेकिन कई ऐसे जो होंगे जिनकी शादी होगी, जिनकी लक यहाँ पर बन सकती है। जब ये खास तौर पर जब ये कम्बस्ट होगा तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत 18 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक आपको बहुत केयरफुली लिख रहना का, क्योंकि आपके बिजनेस का भी घर है। बिजनेस के नए पॉइंट, मरकरी भी बिजनेस का मालिक है, तो बिजनेस के पॉइंट से बहुत सी चीज़ें आपके लिए बेहतर यहाँ पे कर सकता है। फिर 9 का मालिक हो जो कि आपके बिजनेस से रिलेटेड ट्रैवल भी, आपको लॉन्ग ट्रैवल भी करवा सकता है यहाँ पर। 6ठा घर सर्विस का भी होता है, रोग का भी होता है, बीमारी का भी होता है, दुश्मनों का भी होता है। उस पर उसका मालिक 7th हाउस में आके बैठा हुआ है। तो यहाँ पर आपको बहुत केयरफुली, इंटेलिजेंटली
चीज़ों को मूव करना पड़ेगा, डेली रूटीन मैटर्स की चीज़ों को बेहतर करना पड़ेगा। फिर सैटर्न के साथ ट्राइंग भी, लगन के साथ ट्राइंग भी है, तो नए यहाँ पर बिजनेस के नए मौके आपको मिलते हुए नजर आएंगे, नई चीज़ें करते हुए आएंगे। जो जॉब करते हैं उनके लिए काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं थोड़ी बेहतर को, थोड़ा डिस्प्यूटेड भी मामला होगा जब ये कंबस्ट होगा। और एडवोकेट में तो खैर बहुत बेहतर होगा, छठे घर का मालिक भी है ये। और बॉसों के लिए जब नए जो हैं उनके पार्टनर, चाहे वो लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर, वो लक भी यहाँ पर बेहतर कर सकते हैं। हायर एजुकेशन के लिए भी आप जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वाटर एलिमेंट जो आपका थर्ड हाउस भी है, यानी आपको अपनी स्किल दिखाने का भरपूर मौका मिलेगा, भरपूर चांस आपको मिलेगा अपनी स्किल के थ्रू। शॉर्ट ट्रेवल, लॉन्ग ट्रेवल, दोनों के थ्रू आपको यहाँ पे बहुत सी चीज़ें बेहतर होती हैं, यहाँ पर आपको दिख सकती हैं, चीज़ें आपके लिए बेहतर हो सकती हैं आपके लिए यहाँ पर। बस वो एक टाइम है जहाँ पे अपने अपने पार्टनर के साथ, चाहे वो बिजनेस पार्टनर है या कोई भी चीज़ है, और ये अपनी पब्लिक इमेज को भी आपको यहाँ पे बतानी है। 8वें का मालिक भी आपके साथ आ जाएगा 16 जुलाई के बाद से, तो वहाँ पे अपनी इमेज को आपको बहुत केयरफुली, अपनी मैरिज को बहुत केयरफुली लेकर चलना है। इन चीज़ों से अगर थोड़ा सा केयरफुली आपको हैंडल कर लेते हैं तो आपके लिए नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, चीज़ें आपके लिए बेहतर अंदाज में हो सकती हैं। क्योंकि छठे का भी मालिक है ना ये, तो छठे का मालिक 7वें में हो, थोड़ा टेंशन का बाइस, कॉन्फ्लिक्ट का बाइस बन सकता है। फिर मरकरी तो वैसे भी बोलचाल का है, तो लफ्ज़ों का बहुत आपको सोच समझ कर इस्तेमाल करना है। फिर बिजनेस के घर में बैठा है तो बिजनेस का मालिक भी है, फिर सैटर्न भी इसको देखिए, यहाँ पे सन ने भी आना, फिर वीनस ने भी यहाँ पे आना है, जो कि आपकी कुंडली में बहुत बड़ा योग कारक है। पर ये 10th और चाहे बेशक 10 दिन के लिए बनेगा, लेकिन यहाँ पर वीनस और मरकरी का इंजेक्शन भी बहुत बेहतर रिजल्ट आपको कैरियर पॉइंट ऑफ दे सकता है। खासतौर पर जब 8वें का मालिक सन जो 16 जुलाई से लेकर 17 अगस्त तक यहाँ पे रहेगा, तो बस यहाँ पर आपको थोड़ा सा केयरफुली लेकर चलना है। कुछ छठे का मालिक, 8वें का मालिक 7th हाउस में बैठा होगा, लेकिन ज़्यादातर ये 9th के भी रिजल्ट देगा, जहाँ पे काफ़ी तक बेहतर पे सेक्टर भी होगा। तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपको बेहतर अंदाज में देखने को मौका मिलेगा यहाँ पे। लेकिन जब ये कम्बस्ट होगा और रेट्रोगेट तो खैर आपके लिए बेहतर भी होगा, क्योंकि बेहतर चीज़ें भी ला सकता है, लेकिन उस वक्त आपको अपनी पब्लिक इमेज, खास तौर पर किसी स्कैंडल से आपको बहुत देखो, और फाइनेंशियल मैटर्स को लेके, क्योंकि वाटर एलिमेंट आपके 7th हाउस में, आपके जो है 3rd हाउस में और 11th हाउस में, यानी कि बड़े नेटवर्क के थ्रू, बड़े लोगों के थ्रू, बड़े बहन भाइयों के थ्रू, दोस्तों के थ्रू आपको बहुत भरपूर मौका मिलेगा जिंदगी में बड़े नेटवर्क के साथ जुड़ा, मीनिंगफुल पीपल का जिंदगी में आना, वो आपके लिए काफी बेहतर भी हो सकती है, लेकिन कुछ थोड़ा प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। 7th हाउस में मरकरी का आना, दोस्त का आना, तो दोस्त का भी मालिक है ना, तो चीज़ों को आपको बहुत बेहतर अंदाज में हैंडल तो करना है, लेकिन चीज़ों को जिस तरह आप मैनेज करेंगे उस तरह ही आपके लिए बेहतर होगा। तो जो भी आपने प्लानिंग करनी है, थोड़ा लॉन्ग रन में अगर आप करते हैं तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद भी रहेगा, कुछ आपके लिए चीज़ें बेहतर अंदाज में भी चलेंगी। अगर आप दूर का सोचते हैं तो उसमें डेफिनेट आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट फ़ायदा भी होगा, क्योंकि 9th का लॉर्ड भी जो है, और 9th का लॉर्ड त्रिकोण का मालिक है, तो डेफिनेट आपको लक आपको भरपूर यहाँ पे साथ देगी। आपका फादर से भी आपका सपोर्ट मिल सकती है, बॉस से भी आपको, गुरु से भी, टीचर से भी आपको यहाँ पे बेनिफिट फ़ायदे यहाँ पर मिल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका चार्ट में मरकरी बहुत अच्छा है, इसकी दिशा भी चल रही है, तो नो डाउट आपको यहाँ पर मरकरी से रिलेटेड स्टोन जो है वो ज़रूर पहन सकते हैं। लेकिन वो यही है कि अगर आपका चार्ट, क्योंकि चाहे आपका मून साइन है, चाहे एसेंडेंट है, क्योंकि मैं तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से करता हूँ, बार बार कहता हूँ कि मून साइन से या एसेंडेंट से आप देखें आपका क्या बनता है, उसी से आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर बेहतर रिजल्ट। और इसका ट्रांजिट एक लंबा ट्रांजिट है, ये 70 से 72 दिन का ट्रांजिट है, जो काफ़ी हद तक आपको बड़े लेवल में बेनिफिट फ़ायदा दे सकता है। अब हम बात करते हैं बुर्ज एक्वेरियस, यानी कि बुर्ज दिलों की। 5वें घर का और 8वें घर का मालिक है। 5वें घर का और 8वें घर का मालिक छठे घर में आ रहा है, यानी कैंसर आपका छठा घर बनता है। छठा घर रोग, कर्जा, दुश्मनों का, सर्विस का, जॉब का, इसका बनता है। मरकरी यहाँ पे आके बैठा हुआ है। यहाँ पर मरकरी जो कि आपका 8th लॉर्ड का मालिक छठे में बैठे, यानी 8वें का मालिक छठे में बैठे या 12वें में बैठे, तो एक विपरीत राजयोग बनता है। लेकिन उसका ये भी बढ़ता है कि सन भी जो है वो कहाँ बैठा हुआ है, क्योंकि सन जो है आपका 7th लॉर्ड है, वो भी इधर आ जाएगा, वो भी 16 जुलाई को आ जाएगा।
तो यहाँ बड़े लंबा ट्रांजिट है ये आपका 72 दिन का, और 72 दिन तक इसने इधर ही रहना है। फिर जब ये रेट्रोग्रेड हो तो पिछले घर की तरफ मूव करेगा, जो कि आपका 5th हाउस है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ख्याल ज़रूर रखना है। इन चीज़ों पर अगर आप थोड़ा फोकस रखते हैं तो आपके लिए क्या कहते हैं बेहतर है। फिर दूसरे घर का भी मालिक है, तो फैमिली में भी कोशिश करें कोई डिस्प्यूट ना पड़े, कोई टेंशन ना हो। खासतौर पर फूड से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली यहाँ पे रहना है। आई साइड को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। फाइनेंशियली मैटर्स को लेके यहाँ थोड़ा ट्रबल्स देखने को मिल सकता है। कुछ रुक रुक कर, कुछ मौके के ऊपर आप आगे किसी से प्रॉमिस कर लें और टाइमिंग पे आपको पेमेंट्स ना मिले, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा मसला खड़ा कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़रा लिमिटेड चीज़ों सोच कर चलना है, चीज़ों को देख कर चलना है यहाँ पर, क्योंकि मरकरी जो है, क्योंकि 2nd हाउस जो है वाटर एलिमेंट का आपका इधर आएगा 2nd हाउस में, और 10th हाउस आपके कैरियर में हो। तो कैरियर में भी कोई ना कोई नई चीज़, कोई नई जंप ज़रूर लग सकती है, लेकिन ख़ास तौर पर उस वक़्त जब ये कम्बस्ट होगा 18 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक, तो वहाँ आपको केयरफुली बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। पर जब सन इधर आ जाएगा तो सन आपका 5th का और ये केंद्र का मालिक का बड़ा अच्छा योग 6ठे घर में बनेगा। कहीं ना कहीं आपको कर्जों से निजात दिलाएगा, कुछ केसेस लिटिगेशन मैटर के चीज़ों से आपको रिलीफ भी मिल सकता है, चीज़ें काफ़ी आपके लिए बेहतर भी हो सकती हैं यहाँ पर। तो इन चीज़ों को लेकर तो काफ़ी ये बेहतर रिजल्ट आपको देता हुआ दिखाई देगा। लेकिन बस यहाँ मरकरी एक लंबे अरसे तक है। मरकरी का ताल्लुक कम्युनिकेशन से भी है, छोटी बहन भाइयों से भी है, बोल चाल से भी है। जब ये कम्बस्ट होगा, खासतौर पर जो ऑनलाइन से रिलेटेड काम करते हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा फोकस यहाँ पर रखना है कि उनका काम कहीं नेटवर्क की वजह से, कम्युनिकेशन की वजह से प्रॉब्लम ना आ जाए, क्योंकि पाकिस्तान में अक्सर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं हमें यहाँ पर। तो ख़ासतौर पर सारे के जितने भी 12 जोड़ी का कहीं ना कहीं ऑनलाइन तो काम कर ही रहे होंगे। तो यहाँ इस टाइम को देखकर बहुत ज़्यादा केयरफुली, को यहाँ पे नेट से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो ज़रूर देखने को मिल सकती है। फिर 6ठा घर कॉन्फ्लिक्ट का भी है। जितना भी दूर आप रह सकें कॉन्फ्लिक्ट से, उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। चीज़ों को डील कर कर, बात कर कर, कम्युनिकेशन कर कर चीज़ों को मैटर कर लें, बजाय आप कोर्ट में घसीटें या किसी, और कोशिश करें आप आपस के मैटर जो है आपस में ही जो है वो हल कर लें। पार्टनर की सेहत का ज़रूर ख्याल रखिएगा। हो सकता है कि इस अरसे में आपका फॉरेन ट्रैवल भी हो, फॉरेन जाने का आपका योग भी बन रहा है जहाँ पे आपको बन सकता है। तो इस चीज़ों को लेकर थोड़ा अपने कोशिश रखना है कि कुछ ऐसे जगह भी हो सकता है जहाँ पे, जैसे लॉयर है, वो लड़कर झगड़ कर किसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से पैसा कमाते हैं। डॉक्टर है, किसी को तकलीफ होगी तो वो पैसा कमाते हैं। लॉयर भी ऐसे करते हैं, ऑडिटर वाले भी ऐसे हैं। उनके लिए तो बहुत ही अच्छा योग है, बहुत अच्छा बेहतर टाइम है। उनको काफ़ी बेहतर रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। उनकी चीज़ें काफ़ी हद तक यहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। फिर मरकरी जो है आपका 5th का भी लॉर्ड है, जो सोल्यूशंस का भी है। आपका तो काम ही सोल्यूशन देना, उसका मालिक 6ठे घर में। तो लोगों के झगड़े जो है वो अपने सोल्यूशन से, अपने माइंड से आप बहुत बेहतर अंदाज से यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पर फिर मरकरी सर्कल का बेहतरीन दोस्त भी है, तो यहाँ एक लंबे अरसे तक जरूर रहेगा। फिर ये चेस्ट का भी घर कहलाता है, फलक से देखें तो 4था घर बनता है। तो हेल्थ को खास तौर पर चेस्ट से रिलेटेड जो है, कफ, कोल्ड कफ से भी आपको थोड़ा सा जो है वो कॉन्शियस रहना है। अपनी हेल्थ को भी थोड़ा सा फोकस रखिएगा। तो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको फेवर्स भी दे रहे हैं, और फेवर्स आपको काफ़ी हद तक चीज़ें भी आपके लिए बेहतर अंदाज में होती हुई यहाँ पे दिख रही हैं, जहाँ आपके लिए काफ़ी हद तक रिलीफ और बेटर सूरत हाल देखने को मिल सकती है, जिसमें आपको काफ़ी हद तक रिलीफ भी मिलेगा। स्टोन तो मैं यही कहूँगा कि अपना किसी बर्थ चार्ट देख कर आप, या तो आप खुद जानते हो तो खुद देख लें, तो किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करके आप पहन सकते हैं। अब हम आखिरी ज़ोडिक पाइसेस की बात करते हैं, जिसके 7th और 4th हाउस का लॉर्ड है 5th हाउस में आ रहा है। 5th में मरकरी, यानी 7th का लॉर्ड मरकरी, यानी कि 5th हाउस औलाद का, लव अफेयर का, सॉल्यूशंस का, आपके ओहदे का बड़ा खूबसूरत घर है 5th हाउस। लक्ष्मी स्थान भी इसको माना जाता है। तो यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आपको यहाँ पर रिजल्ट देगा। आपके पार्टनर से बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे सन जब आएगा तो तब आपको थोड़ा सा एहतियात करनी है।
यहाँ सन आपके छठे घर का मालिक है और वो आपके आठवें घर में, तो कैरियर के पॉइंट ऑफ से कोई बड़ा डिसीजन लेते हुए आपको बहुत सोच समझ कर लेना है। खासतौर पर जो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे ये देख लें अपने डॉक्यूमेंटेशन, इन चीज़ों को पूरी तरह फोकस कर लें, क्योंकि आपका ये फोर्थ लॉर्ड का भी मालिक है, यानी कि आपके घर का, आपके व्हीकल्स का, आपके मदर का, उसका भी मालिक है। यहाँ सन जो छठे घर में, तो किसी भी ऐसी जगह कोई आप व्हीकल लेने जा रहे हैं तो उसके डॉक्यूमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो थोड़ा सा देख लीजिएगा। बच्चों के एजुकेशन के सिलसिले में अगर आप फॉरेन जाके स्टडी करवाना चाह रहे हैं तो वो भी चांस बड़े गोल्डन बनते हुए नजर आ रहे हैं, वहाँ बड़ी चीज़ें बेहतर होती नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर नाइन्थ लॉर्ड भी लॉन्ग ट्रेवल, फॉरेन से लाख आपको भरपूर बेनिफिट फायदे यहाँ पे देते हुए नजर आएगी। आपको बड़ा यहाँ पे अच्छे लेवल्स की चीज़ें बेहतर होती हुई नजर आएंगी आपको यहाँ पर। फिर यहाँ पे आपका जो लगन है, आपको अपनी ज़ात से रिलेटेड चीज़ों में बहुत इंप्रूवमेंट के बेहतर देखने को मिलेगा चीज़ें यहाँ पर। यहाँ आपको थोड़ा अपनी सेहत का भी थोड़ा होगा, यहाँ पे चीज़ें बहुत बेहतर होके चीज़ें आपके लिए बेहतर अंदाज में नजर आती हुई नजर आ रही हैं अगर आप सही चीज़, क्योंकि आपके ये सेवंथ लॉर्ड का और फोर्थ लॉर्ड का मालिक है, दो केंद्र्स का मालिक है और आपके ट्राइंग में आया हुआ है। फिर छठे घर में यहाँ पे थोड़ा सा आपको घर में भी, यहाँ पर आठवें घर का मालिक भी नहीं भी आना है जो कि वीनस है, वो भी बैठेगा। तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप तो बनेंगे, चीज़ें बेहतर होंगी, चीज़ें आप कहीं ना कहीं यहाँ पे चीज़ों में बेहतरी देखने को मिलेगी। बस आपने अपने हायर एजुकेशंस के लिए, लव अफेयर्स के मैटर्स के लिए थोड़ा सा जब ये कम्बस्ट होगा तो यहाँ थोड़ा सा बहुत ख्याल आपने रख लेना। कुछ देखी हुई चीज़ें भी आपको गलत नज़र आ सकती हैं, यानी कि आप सोच रहे हो यार ये मुझे तो देखने में ऐसा लगा, वो बिल्कुल उसके बरक्स हो। तो बहुत सोच समझकर आपने डिसीजन लेने, बहुत सोच समझकर आपने फैसले करने, अनदेखी चीज़ों को आपने बिलीव नहीं करना। पार्टनर से आपको बड़ा बेनिफिट फायदा यहाँ पे मिलता हुआ नजर आएगा, चीज़ें बहुत बेहतर मदर के थ्रू जो है आपको गेन या बेनिफिट हो सकता है आपका गाड़ी का चेंज करने का प्रोग्राम बन रहा हो, लेकिन ख़ास तौर पर 18 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक यहाँ थोड़ा सा एहतियात कर लें। यहाँ पे ये आप गाड़ी तो लेना चाह रहे लेकिन डॉक्यूमेंटेशन को लेके या उनको ऐसे को मसला है कोई आपके साथ फ्रॉड या धोखा ये चीज़ ये ना हो जाए, खासतौर पर घर गाड़ी लेते हो। इस चीज़ों को थोड़ा सा अगर आप कॉन्शियस थोड़ा कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा, क्योंकि आपके सेवंथ का, फोर्थ का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में आ रहा है जो कि त्रिकोण है, भाई केंद्र का मालिक त्रिकोण में आ रहा है। फिर सन जो कि छठे घर का मालिक है, जो कि कॉन्फ्लिक्ट का मालिक है, जो सन का ताल्लुक फादर से भी होता है, गवर्नमेंट से भी होता है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें थोड़ा देखने को मिल सकती हैं। तो बस यहाँ पे चीज़ें काफ़ी हद तक, क्योंकि सन अपने से 12वें घर में आएगा तो यहाँ पे, और मरकरी अपने से दूसरे घर में, तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर, औलाद को लेके काफ़ी आपको अगर शादी का उनका मसला था वो बेहतर होता है, उनके एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें वो बेहतर होती हुई यहाँ पे दिखेंगी, वो चीज़ों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। फिर आपका अपना मालिक खुद फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है, वो भी दो केंद्र का मालिक है, एक 10th हाउस का और एक लगन का, और 7th का लॉर्ड और 4th का लॉर्ड वो 5th में आके बैठा हुआ है। जब ये रेट्रोग्रेड हो तो 4th को ही देखेगा, अपने घर को ही देखेगा, तो चीज़ें आपके लिए बड़े अच्छे लेवल के ऊपर बनती हुई दिख रही हैं। यहाँ चीज़ें आपके लिए काफ़ी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट है। आपको काफ़ी हद तक, आप अगर किसी ओहदे का ख्वाहिश थी, हो सकता है वो भी आपको मिल जाए यहाँ पर। वो सैटर्न के साथ ट्राइंग तो है ना इसकी यहाँ पर, फिर सन भी आ जाएगा तो गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं फेवर तो मिल सकती है। वो सन का ताल्लुक है तो गवर्नमेंट से, लेकिन है छठे का मालिक, तो वो कॉन्फ्लिक्ट भी डाल सकता है। फिर वीनस जो कि फाइनेंशियली मैटर्स का है, यानी बिजनेस से, वर्क से, बड़े लेवल से आपको फाइनेंशियली मैटर्स का बेनिफिट या गेन होना, वो बड़े लेवल के आपको देखिए यहाँ पर देखने को मिल सकता है, जिससे काफ़ी चीज़ें आपके लिए बेहतर अंदाज में हो सकती हैं, जो काफ़ी अच्छे लेवल के ऊपर चीज़ों आपको लेके जा सकता है। फिर इसका एक लंबे सतह की तरफ बैठे रहना, खासतौर बस वो टाइम है कि जहाँ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है, कोई रिलेशनशिप को लेके या लव अफेयर मैटर्स को लेके थोड़ा मसाइल हो सकता है। ख़ासतौर पर मरकरी भी डुअलिटी है, और कई ऐसे होते हैं जो प्रेग्नेंट होंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रख लें, शायद उनको ट्विंस बच्चे भी हो सकते हैं, तो ये चीज़ों का ख्याल बहुत थोड़ा सा रख लें। जब ये कम्बस्ट होगा तो यहाँ पे चीज़ें बहुत बेहतर सूरत हाल दिख रही है। और 5th हाउस जो कि त्रिकोण का भी मालिक है, सन जो कि कालपुरुष कुंडली में वैसे ही 5th का लॉर्ड है, वो भी आके इधर आ जाएगा, और मरकरी के साथ उसके मरकरी इसको बहुत अच्छा दोस्त मानता है,
तो यहाँ पे अच्छी कम्बिनेशन बन रही है। बहुत से लोग जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब अप्लाई की होगी उन्हें गवर्नमेंट जॉब के यहाँ पे बहुत अच्छे फेवर्स रिजल्ट मिलते हुए यहाँ पे दिखेंगे और चीज़ें बेहतर होते भी नजर आएंगे। क्योंकि ट्रांजैक्शन में बड़े बड़े प्लैनेट्स जो हैं जुपिटर और सैटर्न वो डिग्री वाइज जो है जुलाई में जाके बहुत से प्लैनेट जो है डिग्री वाइज काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग होते हुए आपको दिखेगा और चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर होती हुई नजर भी आएंगी जिसका आप भरपूर फायदा भी उठा सकते हैं। ये था मरकरी का ट्रांजिट जो कि बहुत लंबा है, जो कि 70 से 72 दिन का ये ट्रांजिट है और ना ही ये रेट्रोगेट भी होगा कम्बस पे, लेकिन हाउस चेंज नहीं करेगा। ये मेरी कोशिश थी कि आपके मुताबिक ही चलूं क्योंकि आप 12 जोडिक के ऊपर ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं और मेरा कोशिश होती है कि डेप्थ में जाके आपको बताऊं कि एक्चुअल प्लेनेट क्या रिजल्ट देगा। इसमें भी मैंने कोशिश बताई क्योंकि जिन जिन घरों के नक्षत्र ये होंगे तो कहीं ना कहीं तो मैंने इसमें टच ज़रूर दिया है, उसको ज़रूर लेकर आया हूँ जिससे आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर हो सकता है। अब ये मेरी कोशिश कैसे रही क्योंकि 12 जोड़ी को आप पसंद करते हो तो मैंने आज आप ही की आगे मैं आप ही की चीज़ों को ज़्यादा फोकस करूँगा कि आप जब इंटरेस्टेड ही 12 जोडिक पे हैं तो मैं दूसरी वीडियो पे ना ही ज़्यादा प्रेफर करूँ, आपको 12 जोडिक के ऊपर ही रखूँ और लेकिन उसमें भी बेहतर से बेहतर कोशिश करूँगा, आपको नॉलेज देने की कोशिश करूँ जहाँ जहाँ भी बेहतर अंदाज में जो ट्रांजिट है उसका मैं आपको डिटेल से बता सकूँ। आपको ये कैसा लगा मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। डिटेल के साथ वीडियो बनाइए क्योंकि बहुत बड़ा ट्रांजिट है, 70 से 72 दूसरी दफा हुआ है। पहले भी वाटर एलिमेंट में था, अब भी वाटर एलिमेंट में। तो मरकरी मैक्सिमम सैजिटेरियस तक इस साल तक रहेगा, यानी कि पूरे 12 जोडिक भी नहीं जाएगा यहाँ पर। तो आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। मुझे इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले किसी टॉपिक पे। अल्लाह हाफ़िज़।